हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सेट 17 से लेकर के 20 तक का सेट कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद प्लेटफॉर्म और रंजीत कुमार आईएएस का प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। आपको एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में मिलेगा, तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। हम बेसिक से बताते हैं इसलिए ताकि जिससे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आप सवाल को कैसे बना पाइएगा, थोड़ा भी घुमाएगा आप घूम जाइएगा, तो इसलिए घूमना नहीं है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये 17 नंबर सेट है। इसका पहला क्वेश्चन, 136 डिग्री में न्यूनतम कितना कोण घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए। ये ऐसे सवाल को आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, यानी कि 136 में न्यूनतम कौन संख्या घटा दे कि घटाने के बाद जो मान आएगा वो न्यून कोण हो जाए। तो पहला जो है ये 47 डिग्री है, दूसरा 46 डिग्री, तीसरा 50 डिग्री और चौथा 44 डिग्री। यहाँ पर ये 136 डिग्री है, इसमें क्या घटाया जाए न्यूनतम। तो बताइए यहाँ पर इसमें जो है इसको मैं से लिख सकते हैं जी 90 प्लस 46 डिग्री। तो इसमें से तो एक कमना चाहिए, 46 घटाएंगे तो 90 ही मिलेगा, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद 44 भी नहीं होगा। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन होगा 47 और 50, लेकिन कहा है न्यूनतम, तो 50 और 47 में न्यूनतम छोटा कौन है, तो ये 47, इसलिए आपका पहला ऑप्शन हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है। ये 36 मीटर प्लस 64 मीटर गुने 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ये दूसरा नंबर सवाल है। 36 मीटर प्लस 64 मीटर को 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मान आएगा, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर ऑप्शन के आपको ऑप्शन भी देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सेंटीमीटर मीटर दोनों में दिया गया है, तो पहले हम इसको दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 100 मीटर गुना, इसको हम पहले इसको 100 से भाग देंगे तो मीटर, सब यूनिट को मीटर में चेंज कर रहे हैं। ये 10 से 10 कट गया और यहाँ पर क्या बच गया 1/10 मीटर गुना, ये 1 0 से 0 कट गया तो 10 मीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे चौथा नंबर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है। 1 मीटर लंबाई और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। ये तीसरा नंबर सवाल है। ये एक आयत है जिसकी लंबाई जो है L बराबर 1 मीटर और चौड़ाई जो है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। करा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया गया है, तो इसको जो है इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और गुना करेंगे तो एरिया क्या होता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये ऑप्शन है क्या 2500, हाँ 2500 ऑप्शन है, ये चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है। 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर मेरा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ये चौथा नंबर 44, 22, 32, 23, 21। यहाँ पर ये क्या है, ये अभाज्य संख्या का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो है 0 से लेकर के 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या, 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या, 20 से 30 के बीच में 4 अभाज्य संख्या, 30 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या, 50 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 60 से 70 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 70 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या, 80 से 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्या और 90 से 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या। कौन सा होगा 97। यहाँ पूछा 1 से लेकर के 20 तक, तो 20 तक कहा था, देखिए 0 से 10 और 10 से 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उत्तर 8। ये अगर ये आप याद रखेंगे, हम भी याद रखें, आप भी याद रखिए, आसानी से आप जब भी ऐसा सवाल आएगा तो बना सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल, एक मजदूर का दैनिक परिश्रमिक 500 रुपया है, 6 मजदूर के 4 दिनों का परिश्रमिक कितना होगा। यहाँ पर ये 5वां नंबर सवाल है। एक मजदूर वह दैनिक मतलब एक दिन में कमाता है 500 रुपया, 500 रुपया कमाता है। तो यहाँ पर 6 यानी 6 मजदूर, तो जितना मजदूर आएगा उतना पैसा भी समानुपाती बढ़ता है। और यहाँ पर दिन, अगर दिन बढ़ेगा तो उसका भी समानुपाती, दिन और रुपया में समानुपाती संबंध होता है, तो समानुपाती बढ़ता है।
जितना दिन काम कर, एक दिन का 500 का, दूसरा दिन का उससे दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 दिन का है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चक 24, 24 पंचे कितना होता है 120 और 2 जीरो पहले से, यानी कि 12,000 रुपया हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला सवाल छठा, एक आयत की लंबाई 13.5 मीटर तथा चौड़ाई 6.95 मीटर है, तो आयत की परिमिति। ये छठा नंबर सवाल है। आयत का परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर ये परिमिति हो गया। तो 2 लंबाई कितना है, लंबाई है 13.5 मीटर और प्लस चौड़ाई है 6.95 मीटर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 5, 9 5 14 पॉइंट 6 3 9 1 10 और 1 1 2, ये मीटर में हो जाएगा। गुना कर देंगे, ये दोनों गुना करके कितना आएगा 0 5 4 गुना 8 1 9 दशमलव 20 गुना 40, ये इतना मीटर 40.9 मीटर। ये ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है। यदि 10 सेमी भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये 7वां नंबर सवाल है। मान लेते हैं वर्ग का भुजा जो है a बराबर 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अब जो भुजा है इसको करा कम करने के लिए, तो अब बताइए भुजा कम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे a1 बराबर नाम देंगे कितना 5 सेंटीमीटर, आधा कह रहा है आधा हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है एरिया भुजा स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना का डिफरेंस हो गया आधा करने पर भुजा, ये आपका डिफरेंस हो गया 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर परसेंटेज भी पूछ सकता है कितना का डिफरेंस यहाँ पर हो गया, तो आप परसेंटेज में जवाब दे सकते हैं, ये 75% कम हो गया। यहाँ पर सिर्फ अभी पूछा कितना डिफरेंस हुआ है, तो सिर्फ चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। ये 8वां नंबर सवाल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 100 घटा दीजिए 8, सॉरी यहाँ पे 9 9 8 9 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा 98 99। ये पहला ऑप्शन। ये 9वां नंबर सवाल है। यदि a एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है एवं b एक विषम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या होगा। ये सवाल ऑप्शन से ही बनेगा। ये 9वां नंबर सवाल है। पहला ये ऑप्शन है a गुना b अब प्लस 2, दूसरा ऑप्शन है a प्लस b अब प्लस 3, तीसरा ऑप्शन है a गुना b प्लस 1, चौथा ऑप्शन है a गुना b। अब यहाँ पर कहा है a सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या होता है ये 2 सबसे छोटा और सम अभाज्य संख्या 2 है, और विषम तो एक लीजिए 3 लीजिए कुछ भी ले सकते हैं। देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ बीच में गुना का साइन है 2 2 दूना 4, ये तो विषम आना चाहिए, लेकिन सम आ रहा है तो होगा ही नहीं। यहाँ पे 2 और 1 3 3 3 6, ये भी सम आ रहा है तो होगा ही नहीं। 2 यहाँ पर a का मान 2 है ना, अभाज्य संख्या 2 और 1, तो 2 कम 2 1 3, तो ये आप 3 आ रहा है, ये विषम है, यही उत्तर होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला सवाल, 2 संख्याएं 7:5 की अनुपात में है एवं उनका HCF जो है 11 है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अनुपात को अगर आप HCF से गुना करते तो वो संख्या का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर ये आपका 12 नंबर सवाल हो जाएगा। 7:5 है, 5 है, तो अनुपात में अगर हम HCF से गुना करते हैं, बार बार कर HCF से गुना करते हैं, ये संख्या का रूप ले लेता है। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 11 में गुना करेंगे, 7 में 11 से गुना करेंगे तो 11 7 77। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 11 5 55, ये उत्तर हो जाएगा। और कह रहा है दोनों का योग, तो यहाँ पर या तो ऐसे जोड़ लीजिए 7 5 12 7 13 यानी कि 132, या इसको जोड़ लीजिए 7 5 12, 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा। ये 11 नंबर सवाल है। ये तो दशमलव का जोड़ है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको दशमलव का जोड़ आता है कि नहीं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 5 1 7 2
0.49 प्लस 378.352 प्लस x बराबर 9318.678। यहाँ पर पहले हम इसको हल करते हैं, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 अंक में, यहाँ पर 3 अंक में है, तो इधर 0 रख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 9 5 14 के 4, 4 और 3 7 1 8, पॉइंट 8 और 2 10, 7 7 14 1 15, 3 1 4 1 5 और ये 5 और यहाँ पर x है बराबर 9318.678। यहाँ पे x को फ्री करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये घटा लेंगे 18678 माइनस 550,842। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 और ये इससे यहाँ से लेगा 10 अच्छा 16, 16 में से 8 गया तो 8 पॉइंट, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा, इस यहाँ से लेगा 10 11, 11 में से 5 गया तो 6, ये हो जाएगा कितना 2, 12 में से 5 गया तो 7 और ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि 3767.836 3767 ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। ये 12 नंबर सवाल है, इसको भिन्न दिया गया है, इसको जोड़ना है। हम लिखते हैं पहले सवाल को यहाँ पे, 1 सही 3/4 कॉमा 2 सही 1/2 कॉमा 5 सही 7/12 कॉमा 3 सही 1/3 और 2 सही 1/4। यहाँ पर हम आपको एक बता देते हैं कि इसके बीच में जो है ना प्लस होता है, जैसे हम गुना करते हैं ना, इसको देखिए 4 एकम 4 3 7 गुना, आपको लग रहा है गुना हो रहा है लेकिन यहाँ पे जोड़ है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर एक पूर्ण संख्या और एक फ्रैक्शन है, तो दोनों को अलग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस, डायरेक्ट लिखते चलते हैं 1 प्लस 3/4 प्लस के रूप में 2 प्लस पूर्णांक भाग को अलग कर लेते हैं और भिन्न को अलग कर लेते हैं, प्लस 5 प्लस 7/12, 3 प्लस 1/3 और प्लस 2 प्लस 1/4। यहाँ पर पूर्णांक भाग को ऐड कर लीजिए, तो पूर्णांक 1 और 2 3, 3 और 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, तो यहाँ पर 13 पूर्णांक को हम जोड़ लिए। अब भिन्न को जोड़ते हैं, ये सबको एक साथ रखते हैं, 3/4 प्लस 1/2 प्लस 7/12 प्लस 1/3 और प्लस 1/4। यहाँ पर ये 13 तो चलता जाएगा, प्लस यहाँ पे सबका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12, 4 तिया यहाँ भाग देंगे तो 3, 3 तिया 9 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो 6 प्लस 7 प्लस यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और प्लस 4 तिया 3 हो जाएगा 7। अब इसको सबको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 7 7 14 26 और 9 29, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 13 प्लस 29/12। यहाँ पर अब आपको सवाल पे चलना है, कह रहा है कि इसमें छोटी भिन्न जो है कौन सा घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण संख्या में आ जाए छोटा, तो ये ऑप्शन से चलना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो पहले हम ऑप्शन को लिखेंगे, ये 5/12 दूसरा ऑप्शन है, 7/12 तीसरा ऑप्शन है, 1/3 और चौथा ऑप्शन है 3/4। अब आपको यहाँ पर चेक करना होगा, रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन को रखे यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन रखते हैं, इसमें से इसको छोड़ दीजिए, भिन्न को हटाइए, तो 5/12 यहाँ पर 12 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 29/12 और माइनस 5/12 रखेंगे, तो ये हर तो समान है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 घट जाएगा तो 29, ये 24 आ जाएगा, 24 12 गुना 24, यानी इसको हल करने पर 15 आ जाता है, ठीक है ना। ये देखते हैं, इसके बाद आगे देखिए ये रखेंगे तो 29 में से 7 जाएगा तो 22, 22 तो 12 से कटेगा नहीं, भिन्न के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 28, ये जो है 1/3 रखते हैं, यहाँ पर 1/3 रखेंगे तो ये तो कटेगा ही नहीं, यहाँ पे 28 और 12 से तो कभी कटता नहीं, ये भी आ जाए, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए ये 3/4 आता है, तो 12 और या 3 3 9, इसमें घटा लेंगे तो 20, 20 भी ये 12 से नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका पहला ऑप्शन सही है, यही उत्तर होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं।
ये 13 नंबर सवाल है। सोहन ने अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में प्रत्येक के 100 में से क्रमशः 76, 65, 82, 67 एवं 85 अंक प्राप्त किए। उसके औसत प्राप्तांक क्या है? यहाँ पर हमसे एवरेज पूछा गया है, तो हम सिर्फ डाटा लिखते हैं 76, 65, 82, 67, 85। यहाँ पर सबसे इसका अगर आप एवरेज पूछेगा तो बेसिक तरीका तो यही है, जो डाटा दिया गया सबको जोड़ लीजिए और यहाँ पर 5 को नंबर है 5 से भाग दीजिए, वो आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या है कि एक नंबर आप मान लीजिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई बीच का नंबर मान लेते हैं 80, इसका औसत होगा, हमको पता नहीं है। अब हम ये देखेंगे 80 से कितना डेविएट कर रहा है, यानी 80 से कितना ही कम है और कोई 80 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए 80 से कितना कम है, तो यहाँ पर -4 कम है। आगे यहाँ पर प्लस करेंगे और इसका देखेंगे 80 से कितना कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा -15। अब प्लस ये 80 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 प्लस ये 80 से कितना कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा -13 है। उसके बाद ये 80 से कितना ज़्यादा है, +5 बटा कितना नंबर है 5। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर माइनस वाला को एक साथ ऐड कीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 80 अब प्लस माइनस वाला को सब कीजिए, तो कितना हो जाएगा -15 और -13 और -4। तो सबको ऐड कर दीजिएगा, -4 एक बार लिख देते हैं, -15 + 2 -13 और +5, इसको भाग दे देना है, ठीक है 5 से। तो यहाँ पर ये 80 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 19 और 3 22 और 10 ये 32 हो जाएगा। तो 32 में से आपको 7 घटा लेना है, तो कितना हो जाएगा 25, यानी माइनस में 25 और बटा 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा -5 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 80 में से 5 कम गया। हम तो माने थे 80 लेकिन आया 5 कम, इसमें घटा देंगे, इसका मतलब ये हो गया 75, इसका औसत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ये चौथा हो जाएगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है। जब किसी संख्या में 14 से गुना किया जाता है तो वह संख्या 169 अधिक हो जाता है। यहाँ पर ये 14 नंबर सवाल है। जब किसी संख्या में x में 14 से गुना करते हैं तो वह संख्या 169 अधिक हो जाता है। इसका मतलब ये x + 169 होगा। अब ये x का इसमें घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13x और 13x बराबर 169। 13 से काटिए इसको, 13 का स्क्वायर होता है तो x बराबर कितना गया 13। ये संख्या कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा दूसरा। अगला सवाल ये 15 नंबर। मुझे 80 रुपये पर 80 पैसे का लाभ होता है, मेरा लाभ प्रतिशत बताइए। ये तो सबसे आसान है। यहाँ पर ये 15 नंबर सवाल है। 80 पैसा जो है कितना पे लाभ होता है, 80 रुपया पर। याद रखिए रुपया यहाँ पैसा है, यूनिट को समान करना पड़ेगा। तो 100 से गुना करने का 100 पैसा और परसेंटेज में गुना कर दिए 100 से, ये आपका 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये से कट गया, यानी कि 1% का लाभ हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 16 नंबर सवाल है। 24 रुपये को A, B एवं C के बीच क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। C का हिस्सा बताइए। यहाँ पर इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो अनुपात के मेथड से, यहाँ पर A:B:C बराबर यहाँ पर दिया गया है 3:5:7, यानी ये A का 3 है, ये B का 5 है, ये C का 7 है। तो अनुपात को हटाने के लिए कोई भी ABCD के अल्फाबेट से गुना करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 3x, B का मान आ जाएगा ये 5x और C का मान आ जाएगा आपको 7x। यहाँ पर बेसिक तरीका है, सबको ऐड कर लीजिए और 2400 के बराबर कर दीजिए और जो भी x का मान आएगा वो जिसका पूछेगा उसमें मान रख दीजिए, उसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर ये जो है रेशियो मेथड, यहाँ पे बांटने वाला, तो C का पूछा है तो टोटल अमाउंट कितना है 2400 और C का पूछा है ना, तो C का जो मान कितना है यहाँ पे 7 है, 7 को लिखिए ऊपर। और अनुपातों का योग यहाँ पे सबको जोड़िए, 3 और 5 8, 8 7 15, काट लीजिए, 15 एकम 15, यहाँ पे कितना जगह 9, 15 छक्का 90, यहाँ 0 कार गुना करिए 16 सत्ते 112, यानी कि 1220 रुपया हो जाएगा। 220, ये दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर है। यदि x का 27% बराबर y का 36% हो तो x अनुपात y। ये तो आसानी है। ये 17 नंबर x का
x का 27% बराबर y का 36%। इसे कट गया, ये कटना है, 9 से कट रहा है, 9 3 27, 9 चौक 36। अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर x बट्टा y को बट्टा के रूप में लाएंगे और 3 को यहाँ भेज देंगे, तो 4/3 अनुपात में पूछा है, तो इसी को हम लिखते हैं 4/3। ऑप्शन नंबर 4/3, ये पहला हो गया। अगला सवाल, 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 16 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी? कितने अतिरिक्त व्यक्ति? तो मान लेते हैं कि x व्यक्ति, ये 18 नंबर सवाल है। 45 व्यक्ति जो है 16 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, लेकिन उस काम को 10 दिन में करना है, कितने और व्यक्ति अतिरिक्त चाहिए? तो हम 45 तो व्यक्ति था प्लस x मान लीजिए, ठीक है, तो ये काट लीजिए, कटेगा 5 दूना 10, 5 नमा 45, 2 से 8, 8 नमा 72 बराबर 45 अब प्लस x, ये 45 में से घटा लीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाए 12, 7, या 4 2 6, यानी कि 27 आदमी और लगेगा। तो अतिरिक्त व्यक्ति कितना हो गया? 27, तीसरा नंबर ऑप्शन। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 19 नंबर सवाल है। एक बस 300 किलोमीटर की दूरी 7 से 1/2 घंटे में एवं दूसरी बस 450 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? ये 19 नंबर सवाल है। ये पहला दूरी जब D1 जाता है, पहला बस कितना? ये 300 किलोमीटर, और इसका टाइम जो है T1 7 से 1/2 आवर में। तो बताइए इसका स्पीड क्या हो जाएगा? S1। तो यहाँ पर इसके दूरी में समय से भाग देंगे तो स्पीड आ जाएगा 300 किलोमीटर, और 7 दूना 14, 1 15, 15/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा आवर में, 15 दूना 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरा जो है D2 दूरी जो गया है 450 किलोमीटर, और इसका जो T2 समय जो लगा है 9 घंटा, तो इसका ये स्पीड क्या हो जाएगा? S2, यहाँ पर 450 किलोमीटर बट्टा 9 आवर, 9 5 45, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति आवर, 50 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर स्पीड का अनुपात निकालना है, तो S1 पहला रखेंगे और S2 बाद में, इसमें कोई चेंज नहीं कहा है। तो पहले का स्पीड कितना निकल गया? 40 किलोमीटर प्रति आवर अनुपात दूसरा का 50 किलोमीटर प्रति आवर। अनुपात में तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, 0 से 0 कट गया, तो 4/5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 4/5 इसका पहला उत्तर हो गया। अगला सवाल 20 नंबर, 7200 रुपये पर 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ये 20 नंबर सवाल है। 7200 रुपया ये यहाँ पर अमाउंट है, 7200 रुपये जो प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ पर रेट कहा है, ये रेट जो है 16 सही 2/3%, और यहाँ पर समय जो है टाइम 9 माह दिया है, 9 माह। तो इसको जो है हमको वर्ष में चेंज करना है, तो 9/12 तभी ना वर्ष में आएगा, ये वर्ष में आ गया। और इसको तोड़ेंगे 16 3 48, 48 से 2 50/3%। इसका हमसे पूछा है इसका SI क्या होगा, तो इसको P गुना R गुना T कर दीजिए, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। 50/3 गुना 9/12, ये प्रतिशत देगा तो नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 4 से काट लीजिए इसको, ये 4 एकम 18 चौक 72, अब कितना बच गया? 18 और या 50, 18 पंचे 90, ये 900 रुपया इसका ब्याज हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 21 नंबर सवाल है। ये तो त्रिभुज का सवाल है, लिखते हैं यहाँ पे। इसको बाह्य कोण कहते हैं, A, B, C और D। यहाँ पर दो आपको कोण दिया गया है, ये 60 डिग्री और ये 55 डिग्री। हमसे पूछा है ये कोण का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा बाह्य कोण बराबर होता है अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर। तो ये कोण बराबर के दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 115 डिग्री, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये पहला ऑप्शन में है। अगला सवाल, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 8 और 96 है, यदि इनमें एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये कितना बार हम करवाए हैं, और आपको फार्मूला भी अगर आप
लगातार क्लास देख रहे हो तो आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है दिया गया इसमें, ये पहली संख्या है यहाँ पे आपको 32 है, 32। दूसरी संख्या पता नहीं है। सेकेंड नंबर एलसीएम है आपको दिया हुआ 96 और एचसीएफ 8। काटिए यहाँ पे 8 चौक 32, 24 चौका 96। तो सेकेंड नंबर जो है कितना आ गया 24। ये उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 23 नंबर, राम और सोहन के पास 17.05 मीटर एवं 21.80 मीटर तार है। उनको कुल 60 मीटर तार चाहिए। उनको और कितना तार खरीदना होगा। तो ये तो आसानी है। ये 23 नंबर है। ये राम के पास जो है 17.05 और सोहन के पास 21.80 तार वो खरीदा हुआ है। और टोटल खरीदना है कितना 60 मीटर। तो मान लेते हैं x मीटर और खरीदना होगा और टोटल 60 है। तो ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये 5 8, ये हो जाएगा आपको 8 और 3 प्लस x बराबर 60। x को रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस ये 38.85। अब इसको घटा लीजिए। ये दशमलव घटाव है नहीं, इधर तो मानते हैं 0 0। ये 5 हो जाएगा, ये आपका 9, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 9 1 और ये 5 5 में 3 गया तो 2, 21.15। देखिए ये कौन सा ऑप्शन 21.15, ये दूसरा नंबर ऑप्शन है। अगला सवाल ये 24 नंबर है। 17 आम 85 रुपये में खरीदे गए और 12% लाभ पर बेच दिए गए। तो एक आम का विक्रय मूल्य। तो जब भी ऐसा देगा ना तो आप एक आम का क्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए। ये 24 नंबर सवाल है। 17 आम जो है यहाँ पर कह रहा है 17 आम का जो दाम है यहाँ पर मूल्य है 85 रुपया। तो एक आम का कितना हो जाएगा, एक आम का मूल्य 17 5 85, 5 रुपया। तो अब यहाँ पर इसका जो है कह रहा है कि विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालिए। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू, तो क्रय मूल्य 5 है ना, क्रय मूल्य इंटू 12% लाभ चाहिए तो 112 बटा 100। काटिए 5 गुना 5 से काटेंगे तो 20 5 100। यहाँ पर 2 से काटिए तो 10 और ये हो जाए कितना 5 और 6 यानी कि 5.6, 5 रुपया 60 पैसा। ये तीसरा नंबर ऑप्शन। अगला सवाल 25 नंबर। ये तो दंड है। निम्नलिखित दंड आरेख में एक छोटे शहर में अखबार पढ़ने वालों की संख्या दर्शाई गई है। तो आरेख का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहले तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये 25 नंबर सवाल है। एक डायग्राम है यहाँ पे। ये 200 400 600 800 और 1000 और यहाँ पर दिया गया हिंदुस्तान जो है 600। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान। दूसरा है यहाँ पर नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स, ये नवभारत टाइम्स। अगला ये हिंदू, ये 8000 लोग हिंदू। ये अखबार का दिया गया है हिंदू। यहाँ पर सवाल में जो है कहा है हिंदू और हिंदुस्तान पढ़ने वाले पाठकों की संख्या का अनुपात। तो हिंदू कितना है, तो हिंदू जो है यहाँ पर 1000 है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1000 अनुपात हिंदुस्तान कितना है 600। जिसका पहले का है उसको लिखेंगे और काटिए 2 से, ये 3 और ये 5 यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा 5:3। यहाँ पर आप प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं कि हिंदू जो है हिंदुस्तान से कितना ज़्यादा पढ़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना ज़्यादा पेपर पढ़ता है। तो हिंदू जो है हिंदुस्तान से, तो देखिए 2 बटा 3 गुना 100
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 33 66, यानी 67 कुछ प्रतिशत पड़ता है ज़्यादा। आइए अब हम 18 नंबर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम 17 नंबर प्रैक्टिस सेट का सॉल्व कर लिए हैं। तो इसका ये पहला क्वेश्चन है, 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे आप दिए गए अंक 5, 1, 8, 0, 3 में से प्रत्येक के उपयोग कर निर्मित कर सकते हैं। यानी कि 7 अंकों की संख्या बनाना है और इस अंक का प्रयोग करना है और आपको ऑप्शन भी देखना है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है 5, 1, 8, 0, 3 ये अंक भी आना चाहिए। तो 7 अंकों को बनाना है तो एक यहाँ पर तो 5 ही अंक दिया है, इसका मतलब कोई ना कोई अंक तो रिपीट होगा ना। तो हम ये 0 को रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 को रिपीट कर देंगे, उसके बाद कौन आएगा तो वो 3, 5 और 8, 3, 5 और 8। लेकिन यहाँ पर देखिए 3, 3, 6 अंक में हुआ तो एक 0 और लगा देंगे, तो आपका जो है ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये चौथा हो गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5/7 का समतुल्य है। हम ये सवाल जो है पिछले वीडियो में बताए हैं 5/7 है और आपको ऑप्शन भी देखना है। ऑप्शन दिया गया है 15/21, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 45/56, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 25/35 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 10/14। यहाँ पर आपको हम बताए थे कि अंश को भाग लगाइए। ऑप्शन में अंश को भाग लगाइए तो 5 3 15 3 आया ना, 3 को यहाँ पर ऊपर नीचे गुना कीजिए, 5 3 15 और 7 21, ये मिल गया। इसका मतलब यही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अब बाकी देखिए कोई मिलेगा नहीं। 5 9 45, देखिए 9 7 63 यहाँ पे 56 आ रहा है, ये होगा ही नहीं। इसको 5 से तो 7 5 35 और 5 25, ये भी ऑप्शन होगा। और उसके बाद देखिए और 5 दूना 10, तो 2 से 5 दूना 10 और 7 दूना 14, ये भी हो रहा है। लेकिन अब सवाल में जरूर कुछ कहेगा, सवाल में यहाँ पर कह रहा होगा कि कौन सा भिन्न नहीं होगा। तो देखिए सब हो रहा है, हम उल्टा समझ लिए थे, सब हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है तो 45/56। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो गया आपका ये, दूसरा उत्तर आपका ये होगा। ये कौन सा नहीं हो रहा तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर सवाल है। एक आयत दिया गया है, ये आयत, इसका चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर और लंबाई है 25 सेंटीमीटर। इसके बीच में जो है एक आयत काटा गया है, इसका जो है 7 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा सेंटीमीटर, और इसमें एक वर्ग है, ये वर्ग है। इसका जो है प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो करा शेष भाग का एरिया, यानी इस जो छायांकित भाग जो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बड़े भाग का क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का बड़े वाला क्षेत्रफल, इसका का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो दोनों गुना कर दीजिए 25 9 तो 25 9 225 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई 7 और ये चौड़ाई 4, तो 7 चौक 28, ये छोटका वाला का एरिया हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को ऐड करके इसमें से घटा लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष छायांकित भाग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, ये दोनों को ऐड कर लीजिए 28 और 36 कितना हो जाएगा 8 6 14 3 2 5 1 6, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जोड़ घटा लेंगे तो हो जाएगा 1, 12 में से 6 गया तो 6 1, ये 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका पहला। अगला सवाल, यदि एक कुर्सी की कीमत 7642.45 रुपये है तो 7 कुर्सी की कीमत, इसको गुना कर दीजिए। ये चौथा नंबर सवाल हो जाएगा। एक कुर्सी का कीमत है, कुर्सी तो कीमत जो है यहाँ पे 7 6 4 2 5 4 5, तो हमसे पूछा गया 7 कुर्सी का, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 7 5 35 के 5, 7 चौक 28 और 3 31, 7 दूना 14 और 3 17, 7 चौक 28 और 1 29, 7 छक 42, 43 44 और 7 49 और 4 53 53,497 और ये 15, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा आपका ये दूसरा नंबर। अगला सवाल 5 नंबर, तेल की एक टंकी में 60 लीटर तेल भंडारण हो सकता है। एक दूसरी टंकी है जिसकी क्षमता इसकी 3 गुनी है,
तो दोनों टंकियों की कुल क्षमता देखिए यहाँ पर कहा है, ये 5वां नंबर सवाल है कि एक टंकी है उसकी क्षमता जो है ना 60 लीटर है, 60 लीटर। लेकिन एक अलग टंकी है उसकी क्षमता जो है, ये पहला टंकी है और दूसरा जो टंकी है, ये दूसरा टंकी जो है इसका 3 गुना है, तो यानी कि 36 का 18 यानी 180 लीटर। और दोनों को पूछा योग कितना हो गया, तो ये 6 चौक 24 240 लीटर इसका भंडारण हो जाएगा दोनों को मिला करके। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका दूसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दी गई संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। ये तो यहाँ पर सबका ऑप्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया पहला ऑप्शन में 6 8 2 1, 6 8 1 2, 6 2 6 1, 2 8 6। यहाँ पर दूसरा दिया गया है 97 90 75, 7905 970 1, 5907। ये तीसरा नंबर हो गया 10,529, 12,050, 12,509, यहाँ पे 15,249। और ये चौथा नंबर हो जाएगा आपका 23 1 24, 23 2 13, 21 4 67 और 27 6। यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि इसको आरोही क्रम में लिखी गई है, तो आपको बताना है कौन सा आरोही क्रम में लिखा गया। देखिए 68 21, उसका 68 12 आ गया, ये तो कम हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा 90 75, यहाँ पे आ गया 79, कम हो गया, यानी कि छोटा से बड़ा तक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 10,529, 10 के बाद 12,000 ठीक है, 12,500 इससे ठीक है, यहाँ पे उसके बाद 15,000, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, बाकी बात ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा। ये 7 नंबर सवाल है, अनिल के पास 78.6 मीटर कपड़ा है जो 12 विद्यार्थियों के लिए वर्दी का एक सेट बनाने के लिए पर्याप्त है। एक वर्दी बनाने के लिए कितने कपड़े लगेंगे। तो यानी कि 12 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है, तो एक वर्दी के लिए ना तो उसे भाग दे देंगे। यहाँ पर 78.6 मीटर है, इसको 12 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा एक यानी एक विद्यार्थी के लिए सेट कितना लगेगा मीटर। उसको 12 छक 72 दशमलव, यहाँ पे कितना 6, 12 पंचे 60, उसके बाद यहाँ पे 6, फिर 12 पंचे 60, यानी एक सेट के लिए 6 मीटर, यहाँ पे 6.55 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका आ जाएगा तीसरा। अगला सवाल, एक धावक 400 मीटर की रेस को 48 सेकंड में पूरा करता है। यदि वह उसी ट्रैक पर समान चाल से 5 बार दौड़ा हो तो उसे कुल कितने मिनट लगेंगे। यहाँ पर ये 8 नंबर सवाल है, वो जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया हो, उसको 48 सेकंड लगा, 48 सेकंड। तो ये 5 बार करा जाने में कुल कितना मिनट लगेगा, तो 5 से गुना कर दीजिए इसको। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 40, 5 का 20 और 4 24, ये तो सेकंड में ना है जी। इसको यहाँ पर क्या करेंगे 60 से भाग देंगे तो मिनट में आ जाएगा, 0 6 चौक 24, यानी कि 4 मिनट लगेगा इस तरीके से। ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 9वां नंबर सवाल है, किसी एक वर्ष में 76,43,872 विद्यार्थी ने एक बोर्ड परीक्षा दी। इनमें से लड़कियों की संख्या 42,37,602 थी, तो लड़कों की संख्या, ये तो सिर्फ आप घटा लीजिए वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ये तो सिर्फ पूरा टोटल दिया गया 76 43,872 माइनस ये टोटल विद्यार्थी, इसमें से ये बॉयज भी है और गर्ल भी है। तो यहाँ पर गर्ल दिया गया कितना, यहाँ पे गर्ल दिया गया 42 37 602। अब घटा लीजिए यहाँ पर 0 7 2 6 0 4 और 3, 34,06,270, 34,06,270, ये तीसरा नंबर ऑप्शन। अगला सवाल 10 नंबर, 1,28,400 कलमों की कार्टून से भरा जाना है। इनमें से प्रत्येक में 150 कलम हो तो कितने कार्टून की आवश्यकता होगी। यानी जिनमें से प्रत्येक में 150 कलम हो, तो एक कार्टून में 150, इसको भाग दे दीजिए। ये टोटल दिया गया है 12,8,400 बटा 150, भाग लगाइए 15 8 120 8,
यहाँ पर 15 पचे 75, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 15 छक्का 90, यानी कि 856 कार्टून लगेगा, पहला ऑप्शन। अगला सवाल, आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 11 नंबर सवाल है। एक विक्रेता ने 4,570 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 50 मेजें खरीदी। 9 मेजें परिवहन में क्षतिग्रस्त हो गई। शेष मेजों को 5,000 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर बेचा। इस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त कथन चयन करें। यहाँ पर ये 11 नंबर सवाल है। तो एक मेज का कीमत है, एक मेज का कीमत यहाँ पर दिया गया है, एक मेज का कीमत 4,570 रुपया है। तो यहाँ पर 50 मेज खरीदा है, तो 50 से गुना कर दीजिए इधर, 50 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 7 पचे 35 के 5 और 5 25 और 3 28 और 5 चौका 20 और 2 22, इतना रुपया हुआ। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि 9 को जो क्षतिग्रस्त हो गया, तो यानी कि कितना बेचेगा, 50 को खरीदा था, 9 खराब हो गया, तो 41 को ही बेचेगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक मेज का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य जो होगा इसका, तो विक्रय मूल्य, ये तो लागत मूल्य है ऊपर वाला, तो यहाँ पर 5,000 और यहाँ पर 41 को बेचेगा, 41 से इधर गुना कर दीजिए, इधर भी 41 से, तो हो जाएगा यहाँ पर 5, 20 और यहाँ पर 000। यहाँ पर ये जो है 2,05,000 में बेचा है और खरीदा कितना में है, ये 2 0, अच्छा 1 0 और होगा यहाँ पर, यानी कि 2,28,000 में खरीदा है और बेच रहा है 2,05,000 में। तो स्वाभाविक बात है इसको लॉस होगा। कितना का लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 23,500 रुपया का लॉस हो जाएगा, यानी हानि। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, ये 12 नंबर। यहाँ पर हम आपको रोमन संख्या पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं देखेंगे वीडियो को तो जरूर देखिए इस वीडियो को। यहाँ पर दिया गया है C प्लस LIX, करा ये जो है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये इसका मतलब होता है कितना 300, C का मतलब होता है 100, तो ये 300 3 बार लिखा, 3 बार ऐड करेंगे और इसमें से घट जाएगा, तो प्लस कितना 90। 100 में से इधर वाला है, इधर अगर मतलब कोई भी नंबर के बाएं ओर रहेगा तो घट जाता है इसमें से, ठीक है। तो x घटा देंगे तो 90, L का मतलब होता है 50 और ये 9, तो 50 और 9 कितना 59। उसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखिए 9 5 14, तो 449। पर इसके बराबर कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, C 4 बार है, कोई भी नंबर 3 बार रिपीट करता है, ये तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है XLIX, ये तो होगा ही नहीं चूंकि 4 बार रिपीट कर गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर CDXLIX, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, D का मतलब होता है 500, 500 में से 1 से जाएगा तो 400, ये घट जाएगा तो 50, यहाँ पर हो जाएगा ये जो X इसमें से 50 में से घटेगा तो प्लस में 40 और प्लस कितना 9, तो जोड़िए तो 449। क्या मिल रहा है, इसका मतलब ये दूसरा ही ऑप्शन सही है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल है। 1 मीटर बार लगाने की कीमत 215 रुपया है, तो एक पार्क जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है के चारों ओर बार लगाने की कीमत क्या होगी। ये 13 नंबर सवाल है। एक आयत है जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई है 23 मीटर, और इसको जो बार लगाने की कीमत है 215 रुपये खर्च आता है। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना 45 मीटर और प्लस 23 मीटर, तो कितना हो जाएगा, तो ये 68 हो जाएगा। 8 दूना 16 और 6 दूना 12 1 13, 136 मीटर। अब 1 मीटर का खर्च है 215 रुपया, हमको चाहिए इतना पर लगाना है, इसमें 215 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लास्ट में जो है 15। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से सब में 1 0 है, इसको आपको गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 15 डबल 0, यहाँ पे 1, 15 तिया 45 और यहाँ पे 3 दूना 6 और 6 पंचे 30 और 6 3 9, 6 दूना 12। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, 9 5 14, 6 5 11 1 12, 6 2 8,
एक 9 और यहाँ पे 29,240 रुपया। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 29,240 आपका पहला ऑप्शन है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आधार की दुगुनी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर ये 14 नंबर सवाल है। एक त्रिभुज है पर इसका जो आधार यहाँ पर इसका जो ऊंचाई है, ये जो हाइट है, ये त्रिभुज का आधार जो है ये त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका बेस, और ऊंचाई कह रहा है आधार की दुगुनी है, तो इसका दुगुना हो जाएगा। ये h कितना हो जाएगा, ये तो b हो गया, h हो जाएगा इसका दुगुना, देखिए तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यानी कि पहले बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/2 बेस है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर, तो काटेंगे तो ये 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये दूसरा। अगला सवाल ये 15 नंबर है। एक विद्यार्थी ने एक संख्या में 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखिए ये 15 नंबर सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मान ली कोई संख्या x है, इसमें ये जो है इसको कहा गया कि 5/3 से गुना करने के लिए, लेकिन ये गुना नहीं करके उल्टा कर दिया, यानी x में जो है 3/5 से गुना कर दिया। तो दोनों का अनुपात ले लीजिए, अनुपात लेंगे तो ये से ये कट जाएगा, और इसके अनुपात क्या कहता है, इसके हर के एलसीएम से गुना कर देते हैं। तो देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना था 15, तो यहाँ 3 5 15 प्रत्येक में गुना होगा, इसमें भी तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 25 अनुपात 5 3 9, यानी कि इसको 25 होना चाहिए था, हो गया 9, तो कितना त्रुटि कर दिया गया। तो ये त्रुटि जो है यहाँ पर ये त्रुटि हो गया, आपको यहाँ पर घटाएंगे तो 16 9 25 होता है, यहाँ 25 यहाँ परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तब 25 चौका 100, यानी 16 चौका 64% ये त्रुटि हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 16 नंबर सवाल है। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का एक निश्चित औसत है, 11वीं पारी में वह 108 रन बनाता है एवं उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, उसका नया औसत है क्या। ये 16 नंबर सवाल है। हम मान लेते हैं उसका एवरेज जो है, एवरेज x है, एवरेज उसका x है। तो बताइए एवरेज को और टोटल नंबर कितना है उससे हम गुना करेंगे तो रनों का योग आ जाएगा। तो रनों का योग कितना हो जाएगा, x को 10 से गुना करेंगे तो 10x, यानी कि 10 पारी में उसका औसत जो है x के औसत से बनाया है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है यहाँ पे कि 11वीं पारी, तो 10 पारी में बनाया है, तो 11वीं पारी में कितना रन बनाया 108 रन, इसमें 108 जोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि जो नया जो औसत रन जो है 6 बढ़ गया है, तो बताइए कितना इनिंग हो गया, 11 इनिंग, और यहाँ पे पहले x था, अब इसमें 6 रन, ये औसत में ये औसत बढ़ा दिए, चूंकि पहले उसका औसत x था, अब 6 बढ़ गया है। अब इसके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लीजिए, यहाँ पे गुना करेंगे तो 10x प्लस 108 रन बराबर 11x प्लस 66, ये इसमें से इधर घट जाएगा और इसको इधर से घटा लीजिए, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2 4, यानी कि उसका जो औसत रन था स्टार्टिंग में कितना था, ये 42, लेकिन अब कह रहा है कि नया औसत, तो नया औसत 6 बढ़ न गया था, तो नया औसत हो जाएगा, नया औसत इसमें 6 जोड़ दीजिए, 42 प्लस 6 48 हो जाएगा इसका उत्तर। अगर पुराना पूछता तो 42, नया पूछा है तो 48। यहाँ पर एक बात समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि 10 पारियों का औसत रन x माने औसत, तो गुना करेंगे 10 पारियों से, तो अरे भाई अब एक पारी में आप बनाते हैं मान लीजिए 25 रन, तो 5 पारी में कितना, तो गुना कर देंगे 25 से। ये आपका एवरेज हो देखा गया है, जो एक पारी में 25 रन के औसत से बनाते हैं, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर 10 पारियों में बनाया है, इसको 10 से गुना कर देते, इतना रन हो गया। 11वीं पारी में 108 और यहाँ पर 11 पारी से भाग देंगे तो औसत आएगा, औसत में कह रहा है 6 बढ़ गया, चूंकि 108 रन बनाया अगला पारी में, तो ये इसके बाद इसको कैलकुलेशन इसका हल कर लिए। अगर यहाँ पर पूछता है कि पुराना औसत बताइए तो 42, नया औसत कितना हो गया 48, क्यों, क्योंकि 11वीं पारी में 108 रन मारा इसलिए। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 17 नंबर सवाल है। ये 17 नंबर सवाल है। यहाँ पर कह रहा है 9 माइनस 1 सही 2/9 का 3 सही 3/11 भागा 5 सही 1/7 का
7/9 करा। इसको हल करने पे क्या मान आएगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको तोड़िए फ्रैक्शन को। तो 9 एकम 9 2 11, 9 माइनस 11/9। यहाँ पे का मतलब होता है गुना। पहले का क्रिया होगा 11 3 33 3 33 3 36, 36/11 भागा 7 5 35 और एक 36/7 और यहाँ पर का है तो 7 एकम यहाँ पे गुना करेंगे 7/9। चूँकि का है तो इस दोनों का पहले क्रिया होगा और फिर उसका इस दोनों क्रिया होगा, उसके बाद भाग का क्रिया होगा। तो यहाँ पर 9 माइनस ये दोनों क्रिया हो गया। अब ये दोनों को साथ में और ये दोनों को साथ में पलट देंगे तो 11/9 36/11 और गुना ये सबको पलट दीजिए। तो यहाँ पर 7 ये दोनों साथ में, ये साथ में पलटाएगा इसलिए चूँकि का क्रिया दोनों गुना करके हम काटने दे, चूँकि काटना ही लास्ट में है इसलिए। तो 36 का है कैलकुलेशन को ज़्यादा भारी करे। अब यहाँ पर ये पलट गया है। अब देखिए कटने वाला है। 36 से 36 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, 11 से 11 कट गया। तो यहाँ पर आ गया 9 माइनस 1 बराबर 8। ये आपका ऑप्शन। और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये दूसरा हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है। एक टंकी को भरने के लिए 50 बाल्टी पानी की आवश्यकता है। यदि बाल्टी की क्षमता 2/5 कर दी जाए तो उस टंकी को भरने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी? यहाँ पर ये 18 नंबर सवाल है। पहले बाल्टी यहाँ पर अब कह रहा है कि बाल्टी जो है इसका क्षमता इतना कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये जो 5 जो है नीचे वाला ये हमेशा स्टार्टिंग प्रारंभ का होता है। पहले मान लेते बाल्टी की क्षमता 5 था तो 50 बाल्टी लगता था, लेकिन अब कह रहा है बाल्टी जो है ना 2 कर दीजिए, यानी 5 का 2 कर देंगे। यहाँ पर से भाग दे दीजिएगा 2 से, तो कितना बाल्टी पानी लगेगा? यहाँ पर 25 और 25 पंचे 125, ये 125 बाल्टी लगेगा। आप नहीं तो ऐसे भी कर लीजिए। मान लीजिए एक बाल्टी की क्षमता x है तो एक मतलब यानी एक बाल्टी की क्षमता x है, उससे 50 बाल्टी लगा है तो इतना लीटर पानी हो गया। अब एक बाल्टी में इसका जो है 2/5 ही जाता है लीटर पानी, तो काट लेंगे तो कुल बाल्टी की संख्या आ जाएगा। ये एक्सेस कट गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 50 गुना 5 और बटा 2, 2 से काट दीजिए 25, 25 पंचे 125, ये इतना बाल्टी लगेगा टंकी को भरने के लिए। ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 19 नंबर सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात 13:17 है एवं उनका मौसा 7 है, तो संख्याओं का अंतर। ये तो आसानी है, जब भी कहेगा अंतर निकालने के लिए तो आप यहाँ पर संख्या का अनुपात दिया 13:17 और इसका HCF दिया, HCF से जो गुना करते तो संख्या अलग हो जाता है। ये इसका जो HCF कितना दिया गया है, ये HCF 7 दिया गया है। तो यहाँ पर जब 7 से गुना करेंगे तो संख्या बन जाएगा, तब घटाइएगा उससे अच्छा है जो आप डायरेक्ट यहाँ पर घटा लीजिए, अंतर कर लीजिए। कितना अंतर आ रहा है? 4। 4 को 7 से गुना कीजिए, 7 चौक 28, 4 गुना 7 बराबर 28, इसका उत्तर आ जाएगा। आप अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो 13 गुना 7, ये पहली संख्या, दूसरा 17 गुना 7, अब दोनों घटाइएगा फिर वही उत्तर आएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला, एक छावनी में 500 सैनिक के लिए 27 दिन का भोजन है, 3 दिन बाद 300 और सैनिक आ गए, शेष भोजन कितने और दिन चलेंगे? यहाँ पर ये 20 नंबर सवाल है। तो कह रहा 500 सैनिक के लिए 27 दिन का भोजन है, लेकिन 3 दिन के बाद कर रहा था। 3 दिन के बाद जब खा लिया तो अब यहाँ पर 24 दिन और चलेगा भोजन, कितना? 500 सैनिक के लिए। लेकिन वो कह रहा है कि 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए, तो पहले 500 था अब 300 और आ गया, कितना हो गया? 800। अब कितना दिन चलेगा तो नहीं पता है, x दिन। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 8 3 24, तो x का मान कितना आ गया? 15 दिन चलेगा। और ये आपका ऑप्शन में तीसरा हो गया। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1008 रुपया एवं 3 यानी कि 3.5 वर्ष में 11,167 रुपया हो जाती है, तो वह धन क्या है? यहाँ पर इसमें दर का कोई चर्चा नहीं कहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर समय दिया गया है 2 वर्ष। 2 वर्ष में जो है ये धन 1008 रुपया और 3 सही 1/2 वर्ष में, इसको हम 3 दूना 6 7/2 वर्ष भी कहेंगे। वर्ष में कितना हो गया? ये जो है ये 11,167 रुपया। तो जब भी ऐसा सवाल है यहाँ पर ये जितना भी है ना ये हो जाता है, तो ये जो है मिश्र धन है, ठीक है ना। तो समय का डिफरेंस निकालिए। यहाँ पर समय का ये रूल है इसका समय का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? इसमें से घटा लीजिए तो यहाँ पर 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष को आप बदलिएगा ऐसे 1 सही 1/2 वर्ष। तो यानी इसको हम बोलते हैं 2 कम 2 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष यानी समय का डिफरेंस, अब बटा बराबर में यहाँ इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस
तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 9, ये 5, ये 1, यानी कि 159 रुपया आ गया इतना वर्ष में। तो यहाँ पर एक वर्ष में कितना आएगा, तो एक वर्ष में इधर पलट दीजिए, 1, 5, 9, यहाँ पर ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे 3। यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष का ये मिश्रधन है, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है। अगर हम 2 वर्ष का ये जो आया है 1 वर्ष का ब्याज, यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्याज आता है इतना वर्ष का, 1.5 वर्ष का ब्याज आया है, तब 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिए हैं, अब 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज इसमें से घटा लेंगे तो मूलधन आ जाएगा, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 2 वर्ष इसे 2 से गुना कर देंगे, इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। देखिए 9, 5, 14, 15, 3 से कटेगा, 3, 5, 15, 3, 3, 9, तो ये कितना हो जाएगा 53, और 53 को 4 से गुना करेंगे तो 4, 3, 12, 5, 20, और 1, 21, यानी कि 212 रुपया यानी ब्याज हो गया 2 वर्ष में। इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका मूलधन हो जाएगा, मूलधन 1000 माइनस 212, 6, ये 9, ये आपका 9, 7, 2, 9, यानी कि 796 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा। समय का डिफरेंस निकालना है आपको, और जो मिश्रधन दिया उसका डिफरेंस, वो ब्याज आता है, ये ब्याज आता है, इसको याद रखिएगा। आपका इसका जो हो जाएगा कितना है 796, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 33 और 97 के लिए सत्य है। यहाँ पर ये जो है 22 नंबर सवाल करा, 33 और 97 के लिए सत्य है। कथन दिया गया, पहला कथन ये करा, दोनों जो है अभाज्य संख्या, ये अभाज्य तो है नहीं, ये अभाज्य है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, दोनों अभाज्य संख्या है, तो हाँ दोनों का एचसीएफ जो है 1 है, ये अभाज्य संख्या है, ये सही है। अगला करा, दोनों 11 गुना जो नहीं है, दोनों सम से गलत है, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल, 2 बालिकों की उम्र यानी वर्षों का गुणनफल जो है 770 है, इनकी उम्रों का योग क्या होगा। यानी कि 2 बालिक है, ये आपका 23 नंबर सवाल है, और दोनों का जो गुणनफल है 770 है। तो पहले इसका फैक्टर तोड़िए, तो यहाँ पर इसको हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 7 गुना 11, 11 से 70, 5 गुना 10। अब करा, दोनों जो है ना, दोनों जो है बालिकों की उम्र है, यानी दोनों का उम्र जो 18 वर्ष से ज़्यादा है। तो बताइए 18 वर्ष से ज़्यादा कैसे होगा, तो यहाँ पर 7, 5, 35 और 11 दूनी 22, 18 से ज़्यादा हो गया, तो 7, 5, 35 और 11 दूना 22, ये दोनों बालिक है, यानी कि 18 वर्ष से ज़्यादा है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यही पूछा हमसे, इसका उत्तर हो जाएगा 7 और ये 5, यानी कि 57 वर्ष हो जाएगा। इसका ऑप्शन तीसरा हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 24 नंबर सवाल है, 250 संतरों में से 50 संतरे एक कक्षा में बांटे गए तो कितने प्रतिशत संतरे बचे रहे। यहाँ पर ये 24 नंबर सवाल है, 250 संतरा में से 50 संतरा को बांट दिया, कितना बचा 200। अब कह रहा है कितना प्रतिशत, ये तो है संख्या के रूप में, प्रतिशत में बताना होगा। तो टोटल 250 था, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में बताना है। तो ये 0 से 0 कटेगा, 25 चौका 100, 4 20 चौक 80, ये 80% जो है बचा हुआ, ऑप्शन नंबर चौथा। आइए अब हम 19 नंबर सेट का सोल्यूशन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, नीचे 8 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के 2 कोने से समान आकार के वर्ग हटाए गए हैं, निम्न शेष आकृति का परिमाप बताइए। ये पहला क्वेश्चन है। इस प्रकार इसका आकृति बनाने का हम प्रयास करते हैं। ये काटा, ये समान आकृति का जो यहाँ से ये काट के हटाया गया है, ठीक है, ये जो है यहाँ से काट के हटाया, और इसका जो प्रत्येक का ये टोटल वर्ग था, ठीक है ना, ये भुजा जो है 8 सेंटीमीटर का है, तो इसका परिमाप कहता है कितना होगा जब ये काट के हटा लिया। तो एक चीज बताइए, जितना जो काटा होगा इधर से लंबाई, तो उतना तो ये इधर से भी लंबाई है, समान कहाँ है, तो इसका मतलब यानी चलना तो इधर ही है, इधर इतना तो चलना ही है, और इधर भी इतना चलना था, तो ये तो इतना काट लिया है, फिर भी तो बात इसका तो बराबर ही पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और इधर से इधर की लंबाई, बात एक ही है। तो यहाँ से टोटल जो ये लंबाई हो जाएगा आपका, इधर से 8 हो जाएगा, इधर ये और इधर ये, और यहाँ इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो बताइए 8 ये सभी, तो परिमाप पूछा, तो परिमाप का मतलब क्या होता है 4a, सब भुजाओं का योग। तो यहाँ पर 4 गुना कितना 8, 8 चौक 32 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल 95.75 एवं इतना के गुणनफल में दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या कितना होगा। यहाँ पर आप सिर्फ दशमलव के अंकों की संख्या पूछ रहा है। 95.75 गुना 0.02547 कह रहा है कि यहाँ दाहिनी ओर से अंकों की संख्या बताइए। तो इधर 3 3 6 और 2 8 यानी कि 8 हो जाएगा। दाहिनी ओर से दशमलव की संख्या कितना हो जाएगा 8, पहला उत्तर। तीसरा नंबर सवाल 312 रुपये की धनराशि को 100 लड़कों एवं लड़कियों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 3 रुपया 60 पैसे एवं प्रत्येक लड़की को 2 रुपया 40 पैसे मिलते हैं। तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर जितना लड़कियों को उतना ही रुपया ना मिलेगा, तो हम यहाँ पर दोनों का अनुपात ले लेते हैं। ये जो है जब भी ऐसा आएगा तो आप क्या कीजिएगा 3.6 0 अनुपात 2.40 अनुपात को हटा दीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24। अब टोटल यानी बॉयज जो है यानी कि बॉयज प्लस गर्ल जो है 100 है। तो क्या पूछा है गर्ल ना, ये गर्ल है तो गर्ल का कितना हो जाएगा 1000 अनुपात 2 से यहाँ पर अनुपाती राशि यहाँ 2 रखेंगे, अनुपात 2 का ये कितना हो जाएगा 5, काट दीजिए यहाँ 5 दूना 10 यानी कि 40 जो है लड़की है, 40 जो है लड़की है। ये तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको x मान के ही बना सकते हैं क्योंकि टोटल दोनों 100 है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर गर्ल को x मानिएगा और बॉय कितना हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा 100 माइनस x। अब यहाँ पर एक लड़की को कितना पैसा मिलता है, एक लड़का को कितना मिलता है, दोनों को गुना करके जोड़ दीजिएगा, रुपया के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर से x का मान आ जाएगा। अगला सवाल ये चौथा नंबर सवाल 3 वर्ष पूर्व ए और बी के औसत उम्र 8 वर्ष है, सी के शामिल होने पर औसत उम्र 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की वर्तमान उम्र। यहाँ पर ये चौथा नंबर सवाल हो जाएगा आपका ए और बी के 3 वर्ष पूर्व कहा है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का इसको हम वर्तमान में लाएंगे। तो पहले हम ए प्लस बी का औसत उम्र निकालते हैं 18 दूना 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36। और 3 वर्ष का है पहले है तो 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा ए और बी भी बढ़ेगा 3 वर्ष, तो कितना बढ़ गया 6। तो अब जो है वर्तमान में कितना इसका औसत हो गया 42 वर्ष। अब यहाँ पर कहा है जो सी को शामिल होने पर औसत उम्र कितना 22 वर्ष हो जाती है। तो सी को जब शामिल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 22, तो 3 से गुना करेंगे तो 22 से कितना हो जाएगा 66। अब क्या पूछ रहा है सी की उम्र कितना हो, घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 2 यानी कि 24 वर्ष जो है सी का उम्र हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन। अगला सवाल 5 नंबर 5% कमीशन की कटौती के बाद एक टेलीविजन का मूल्य इतना रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य। ये 5वां नंबर सवाल है 5% कटौती के बाद। तो यहाँ पर जब 100 में से ये 100 रुपया इसका मान लीजिए अंकित मूल्य है 100 रुपया, तो इसमें से जो है 5% कमीशन काट लिया है 100 रुपया है, तो 5% कमीशन काटने के बाद कितना में बिकाई 95 रुपया में। अब इसका मूल्य दिया गया है कितना, ये 95 रुपया जो यहाँ पर माने हैं, इसका जो तुलना यहाँ पर दिया गया है 95, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 101। अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि अंकित मूल्य 100 है तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे और इधर भी 100 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10100। ये इसका अंकित मूल्य कितना आ रहा है 10,100। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये छठा नंबर सवाल है एक बल्लेबाज कुल 110 रन बनाता है जिसमें से 3 चौके और 8 छक्के शामिल है, उसने कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़कर लगाया। ये अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए ये रनअप है, दौड़ता है यहाँ से, तो कुल जो है ये यानी कि 3 चौका, तो 3 चौका है तो 1 चौका में 4 रन, तो 4 से गुना कर दीजिए कितना गया 12 रन, और 1 छक्का मारता है तो 6 रन, तो 8 बार मारा है तो कितना होगा 8 छक 48, तो टोटल रन कितना मारा बाउंड्री से तो 0। ये 60 रन जो है बाउंड्री से मारा, इसका मतलब विकेट टू विकेट कितना गया, ये टोटल जो है रन बना है 110, तो घटा लेंगे तो कितना आया 6 5 11 यानी 50 रन जो है विकेट टू विकेट दौड़ के लिया है। तो पूछा गया हमसे इसका प्रतिशत, विकेट टू विकेट दौड़ के जो लगा इसका प्रतिशत क्या होगा, तो विकेट टू विकेट दौड़ का प्रतिशत 50 ऊपर टोटल 110 रन और नीचे परसेंटेज बदलना है, तो 100 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 500, 11 से भाग लगाइए, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 11 5 55, ये उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, ये 7वां नंबर, एक विक्रेता अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है एवं अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। यहाँ पर ये जो 7वां नंबर सवाल है, तो ये इसके लिए फार्मूला होता है एमपी, यानी कितना मार्कअप करके रखा है, तो यानी मार्कअप परसेंट अब माइनस डिस्काउंट परसेंट अब माइनस मार्कअप परसेंट इंटू डिस्काउंट बट्टा 100। ये जो आएगा ना, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा और माइनस में आएगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पर कितना मार्कअप किया है 20% माइनस डिस्काउंट कितना दिया 8 माइनस 20 गुना 10 दिया है डिस्काउंट 10 और यहाँ पे 10 बट्टा 100। ये 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8, यानी कि प्लस में आया है तो इतना प्रॉफिट हुआ। अगर आप इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए सीपी जो है ये 100 रुपया है, इसको मार्कअप कर दिया 20%, तो यानी कि अब जो एमपी कितना हो गया 120 रुपया, 20% इस पर अंकित कर दिया है। तो अब कह रहा है इस पर जो है अब 10% का छूट दिया है। इस पर हमेशा छूट जो होता है ये मार्केट प्राइस पर होता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर। तो इस पर जो छूट दिया है तो ये एसपी कितना हो जाएगा 120 का 10% छूट है, 90 में बेचा होगा, ये 0 से 0 कट गया, 12 नंबर 108। देखिए 100 का सामान था, ये 100 का सामान है, बेचा है 108 में, तो कितना प्रॉफिट है 8। तो इसको परसेंटेज बदलिए, यह क्रय मूल्य पर लाभ हानि दिखा जाता है और 100 से, यानी कि 8% प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया 8%। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 8 नंबर, ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, बी ने 10 दिन काम किया एवं छोड़ दिया, ए कितने दिनों में शेष काम पूरा करेगा। शेष काम पूछा गया है, तो ऐसे सवालों को हम आपको कितना और बताएं एफिशिएंसी मेथड। ए जो है ये 15 दिन में करता है, 15 दिन में, और बी ए करता है 18 दिन में, ये 18 दिन में करता है और बी जो है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, ये 90 हो गया इसका एलसीएम। अब यहाँ पर मान लेंगे टोटल ही काम है, ठीक है, तो ये मान लीजिए टोटल पेड़ है 90 को पेड़ लगाना है, तो ए जो 18 दिन में लगाता है तो एक दिन में कितना 18 पंचे 5 को पेड़ लगाएगा, बी कितना 15 दिन में लगाता है तो एक दिन में 15 छक्का 6 यानी 6 को पेड़ लगाएगा। तो अब कह रहा बी जो है ना 10 दिन तक पेड़ लगाया है, तो बताइए 10 से इसे गुना कीजिएगा इसमें 10 से, तो कितना हो जाएगा, यानी 60 को पेड़ लगा चुका है, तो कितना बचा है पेड़, तो 60 को यहाँ पर घटा लीजिए, कितना 0 और ये कितना जगह 3, यानी कि ये जो है 30 को पेड़ और लगाना है। तो बताइए ये जो है एक दिन लगाता है 5 को पेड़, अब इस कितना दिन लगेगा ये 30 को पेड़, तो ये 30 को में से 5 से भाग कर दीजिए एक दिन का एफिशिएंसी से, तो ये आ गया 6, यानी ये जो है वो बचे हुए काम को 6 दिन में कंप्लीट करेगा। आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 9 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला 180 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं दूसरा जो है 180 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पूरी यात्रा की औसत चाल। ये 9 नंबर सवाल है, ये 80 किलोमीटर गया है, 180 किलोमीटर ये 45 के स्पीड से, और फिर गया ये 180 किलोमीटर 90 के स्पीड से, तो इसका औसत पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले इसको भाग दीजिएगा, तो इसका ये दूरी में समय से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 45 गुना 90 90 गुना 18, यानी 4 घंटा आ जाएगा इसका, यानी कि 4 घंटा में 180 किलोमीटर गया है, और इसको भाग देंगे 180 में 90 से, तो कितना आ जाएगा ये समय, यानी 2 घंटा में ये 2 घंटा में गया है 180 किलोमीटर। तो इसका औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है औसत चाल कुल दूरी और बटे कुल समय। तो कुल दूरी जोड़ लेंगे कितना होगा 360 किलोमीटर अब बट्टा 4 2 6 आवर, तो 6 6 1 36, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह दूरी तय करेगा। ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है पहला। 10 नंबर सवाल, 7200 रुपये की धनराशि 10% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में 3600 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगी। 3600 रुपये साधारण ब्याज, तो ये कितने वर्षों में, तो समय निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल है, ये 3600 रुपया दिया गया है, मूलधन दिया 7200 रुपया, गुना समय पता नहीं है लेकिन दर बता है 10/100, 2 0 से 2 0 काट लीजिए, इधर से 0 से 0 कट जाएगा, 36 यहाँ पर देखिए 10 मरतबे और 36 गुना 72, 2 हो गया, काट लीजिए 5, यानी समय जो होगा ये 5 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, एक पहिए की त्रिज्या
0.7 मीटर है, इसके द्वारा 10 चक्कर में तय की गई दूरी। ये 11 नंबर सवाल। एक पहिया है, इसका त्रिज्या जो है 0.7 है, r बराबर, तो इसका ये परिधि क्या हो जाएगा, परिधि पूरी लंबाई एक चक्कर में, तो एक चक्कर बराबर क्या होता है, इसका परिधि होता है ना, तो 2 पाई का मान 22/7 और r यहाँ पर जो 7 है, दशमलव हटेगा तो नीचे 10। अब कह रहा है 10 चक्कर में, तो एक चक्कर में इतना, तो 10 इसमें गुना कर दीजिए, 10 से इधर भी और इधर भी 10 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 10 से 10 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूना 44 मीटर दूरी जाएगा, 44 मीटर। पहला ऑप्शन है। अगला सवाल ये 12 नंबर होगा। 9,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ये तो सिंपल ही है। ये 12 नंबर सवाल है। 9,000 साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, तो समय दिया गया है, प्रतिशत दिया गया, सब दर भी दिया गया, जिस काट लीजिए। 9 81 दूना 2 8 दूना 16 और 1620 रुपये। सिंपल फार्मूला पे बैठाना है, ऐसा बराबर क्या था, P गुना R गुना T बट्टा 100। अगला सवाल ये 13 नंबर है। ये तो दशमलव का जोड़ है, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा इस प्रकार से 0.007.07 ये 7 पॉइंट और यहाँ पे 70.0। अब जोड़ लीजिए 7 7 7, यहाँ पे 7 7 77.777। ऑप्शन नंबर चौथा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है। किसी टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक पाए, उसी टेस्ट में रामकली ने सीता से 6 अंक अधिक पाए। यदि उनके द्वारा कुल प्राप्तांक 158 है तो रामकली द्वारा प्राप्तांक। यहाँ पर ये 14 नंबर सवाल होगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सीता ने गीता से 10 अंक अधिक, और यहाँ पर उसके बाद कह रहा है कि टेस्ट में रामकली ने सीता से 6 अंक अधिक, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर गीता जो है x अंक प्राप्त किया है, तो सीता कितना हो जाएगा, x + 10। सीता कह रहा है गीता से 10 अंक अधिक पाए हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है रामकली जो है सीता से 6 अंक अधिक, तो सीता का मान x + 16 है, तो इसमें 10 है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, तो x + कितना हो जाएगा 16, इतना अंक आया है। अब तीनों को मिलाकर जो है 158 आया है, तो तीनों को मिलाकर के x + 10 अब प्लस x + 16 बराबर कितना 158। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा 26। ये उधर घट जाएगा 158 में से, घटा लेंगे। 3x बराबर 1 3 2, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 चौक 12। x का मान कितना आया है 44। अब हमसे पूछा रामकली का, तो रामकली को यहाँ पर रखेंगे 44 और प्लस 16 50 10 60, यानी कि 60 अंक इसका हो जाएगा उत्तर। रामकली कितना मिला 60। ये चौथा नंबर ऑप्शन है। अगला सवाल 15 नंबर। निम्नांकित दंड चार्ट का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये 15 नंबर सवाल है। एक दंड चार्ट बनाते हैं। ये दिया गया यहाँ पर 10 15 20 25 30 40 45 50। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश दिया गया। इंग्लिश जो है यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं इंग्लिश, यहाँ पर 25 इंग्लिश। उसके बाद गणित 40, गणित में मैथ। उसके बाद हिंदी 30 है, ये हिंदी है। उसके बाद ये विज्ञान है 35, तो विज्ञान है इसके बीच में होगा, ये विज्ञान। ये साइंस। पूछा गया विद्यार्थियों द्वारा गणित और विज्ञान में कुल प्राप्तांक। तो गणित कितना है, देखिए ये गणित जो है ये 40 है और विज्ञान कितना है 35 है, तो 40 65 75 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर परसेंटेज में भी अच्छा सवाल बन सकता है। ये कितना, ये आपसे पूछ सकता है गणित जो है साइंस से कितना अधिक प्रतिशत है, अच्छा सवाल बन सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये 16 नंबर। 144 और 132 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। एचसीएफ हमसे पूछा गया है। 144 ये 16 नंबर सवाल है। 144 और 132 यहाँ पर देखिए
इसको तोड़ेंगे तो 12 गुना 12 बराबर 144, यहाँ पर 12 गुना 11 बराबर 132 होता है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 12 है ना, तो इसका HCF कितना आ गया, इससे 12 आ गया। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं, इसका डिफरेंस ले लीजिए, इसका डिफरेंस लीजिएगा तो 2 आ जाएगा और 12, या तो उत्तर 12 ही HCF हो जाएगा या इसका कोई फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 12 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल, इसलिए इसका HCF कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर तीसरा। ये 17 नंबर क्वेश्चन है 1620 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 1620 दिया गया है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है 1620 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से 8, 1 0, 2 से 2, ये 2 से 4, 4 0 5, 3 से लगाएंगे 3 ही कम 3, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 ही कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 लगाएंगे तो 1। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में कहा है 1620 को अभाज्य गुणनखंड में। देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार, 3 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 5 कितना बार है, 1 बार। यही अभाज्य गुणनखंड में हो गया। ये देख लीजिए 3 4 बार आया है और ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है, ये सवाल लिखने पर ही आपको क्लियर होगा। यहाँ पे लिखते हैं ये 6/7/8 कॉमा ये 6/7 और ये मेन बट्टा है, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये यहाँ पर छुपा रहता है 1, तो ये पलट जाएगा 6 जो इसके साथ और ये इसके साथ, और यहाँ पर छुपा रहता है 1, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा 8 × 48 और बट्टा 7, अब यहाँ पे कॉमा ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6/56। अब इसका डिफरेंस लीजिए, कारण कितना अधिक है तो घटा लीजिए, तो 56 7 8 8 8 64 के 4, 6 8 चौक 32 6 38 माइनस 56 6, तो कितना हो जाएगा 14 में से हो गया था 8, ये 7 और 3, ये 56 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 1 2 8 16 और 2 9 18 और कितना होगा 28। ये अब देखिए 4, ये जो है 7 से करता है, 7 दूना 14 और 7 से 7 चौक 28 और 7 दूना 14 7 7 49। अब इसको तोड़ लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4 6 24 और 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 6 सही 3/4, ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल 28 रूट प्लस इतना बराबर, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। ये 19 नंबर सवाल देखिए, 28 रूट वाट के स्थान पे x ले लेते हैं, अब प्लस ये बाहर में है 14 26 बराबर 28 72 गुना 3/4, ये 4 से कटेगा, 4 7 28 1 और 3 4 8 32। यहाँ पर ये हो जाएगा 28 रूट x प्लस 14 26 बराबर 18 3 54 और 7 21। अब ये वाला इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 रूट x बराबर, ये हो जाएगा आपका 14 में से 6 गया तो 8 और ये हो जाएगा 4 4 में से 2 गया तो 2 और ये हो जाएगा 11 11 में से 4 गया तो 7 और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको जो है बट्टा में ले जाइए, रूट x बराबर 728/28, 4 से 4 7 28, 4 ही कम 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 4 8 32 4 दूना 8, ये तो 7 से भी कटता है, 7 दूना 14 और यहाँ पे कितना 7 6 42, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x ये रूट हट जाएगा और 26 का स्क्वायर कितना होता है 576, 676 होता है इसका 676, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 20 नंबर सवाल है, a b से दुगुना दक्ष है। ये 20 नंबर सवाल है, a b से दुगुना दक्ष है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर b का जो एफिशिएंसी होगा इससे दुगुना इसका ताकत होगा काम करने का, लेकिन दोनों मिल करके है ना a प्लस b जो है दोनों मिल करके इस काम को 18 दिन में करता है। तो याद रखिएगा दोनों के एक दिन के एफिशिएंसी दोनों साथ में है, तो दोनों गुना करेंगे 3 से, दोनों के एफिशिएंसी गुना करेंगे तो टोटल वर्क आएगा 18 3 54, ये टोटल वर्क आ गया। अब एक एफिशिएंसी से भाग देंगे तो एक का दिन आ जाएगा, कितना दिन में करेगा कंप्लीट, तो यहाँ पर 54 को 2 से भाग देंगे तो 27 दूना 54, यानी a को 27 दिन लगेगा अकेले काम करने में, b को कितना दिन लगेगा 1 से भाग देंगे तो b को जो है 54 दिन लगेगा। ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक ट्रेन एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई।
याद रखिएगा, जब भी ट्रेन किसी खंभे को, बिजली के पोल को पार करेगा तो हमेशा अपनी लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पर इसका स्पीड दिया गया है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/18, छोटा यूनिट बदलना है ना, तो यहाँ 6×3 = 18, 14×7, यहाँ पर कितना जाएगा 50/3, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। यहाँ पर सवाल कहा है कि 9 सेकंड में, तो आप बताइए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। 4 गुना समय होता है ना, तो 4 हो गया 50/3 और गुना समय करा 9, 3 से काट 3 9 यानी 50 से 150, यानी कि 150 मीटर का ट्रेन की लंबाई है। उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल, ये 22 नंबर, 221 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ये दिया गया यहाँ पर, ये 22 नंबर, तो C/100 बराबर F माइनस 32/180 होता है। तो यहाँ पर C का रहा है 200, ये F का मान का रहा है 221 लीजिए, तो F का मान 221 लेंगे तो सेल्सियस में पूछ रहा है, तो C/100 बराबर 221 माइनस 32/180, इससे काटेंगे ये 5 और ये 9, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो C/5 बराबर ये 9 घटाएंगे तो 9, ये बचा कितना 11 में से 8 और ये 1, 9 9 7 18, 9 से कटेगा 9 दूना 18, 9 एकम 9, यानी C का मान आ जाएगा 5 और 5 दूना 10, यानी कि 105 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 23 नंबर सवाल है। ये दिया गया 7 + 4/10 और प्लस 9/100 और प्लस 8/100 का इसके समतुल्य कौन है। तो ये तो है दशमलव का, यहाँ पे लिखेंगे 7 और प्लस ये 0.4, ये देखिए 2 अंक के बाद देते हैं यहाँ पर 9 और ये 8 आ जाएगा। इस सबको आप अलग अलग इसको 0.4 इसको ऐड कीजिएगा तो इतना ही उत्तर आएगा। अब देख लीजिए, इसको है सॉल्व करेंगे तो 0.498, इसको जो है आप 0 पॉइंट फिर इसका पॉइंट सबको जोड़िएगा तो यही उत्तर आएगा। दशमलव का तो जो अभी हम बताए हैं आपको, ये आपका ऑप्शन नंबर ये दूसरा आ जाएगा। 24 नंबर सवाल, 3 घंटियाँ 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती है। 9 बजे एक साथ बजी है तो कब फिर एक साथ बजेगी। ये 9 बजे बजा है, ये 24 नंबर सवाल है। 9 बजे एक साथ बजा है तो 12, 15, 18, तो इस सब का एलसीएम देखिए। एलसीएम कैसे निकलेंगे तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 गुना 6 × 18। अब इसको भाग लगाइए, 3 × 5 = 15, यहाँ पे 1 5 लेते 1 5 से गुना कर देंगे, 12 इसमें 1 2 नहीं तो 1 2 से गुना कर देंगे, 10 यहाँ पर कितना 6 × 18 180। 180 जो है मिनट के अंतराल पर, तो यहाँ पर 60 से भाग देंगे तो कितना आवर आ जाएगा 0 6 × 18, यानी 3 घंटा होगा। तो यानी पहला बजा था 9 बजे, अब बजेगा 12 बजे। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल यहाँ पे 12, ये 25 नंबर है। ये 12 और प्लस बॉक्स में x बटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13 सही 1/6, तो भिन्न का जोड़ है 13 6 78 78 और 1 79, तो यहाँ पर x बटा 6 79/6 माइनस 12, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा x बटा 6 बराबर 12 6 72 72 और 6 78, तो 7 बटा यहाँ पे 6 से 6 कटी x का मान कितना आ गया 7। ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा दूसरा। अब हम सेट 20 का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी की आय प्रति वर्ष दुगुनी हो जाती है, यदि प्रारंभिक आय 4 लाख रुपए थी तो 5 वर्ष बाद क्या होगी। ये पहला सवाल है, यानी कि उसका इनिशियल आय जो है ये 4 लाख है, 4 लाख कह रहा प्रति वर्ष जो है ये दुगुना हो जाता है। इसका दुगुना करेंगे 1 साल में कितना हो जाएगा 8, फिर इसका दुगुना करेंगे तो 16, फिर इसका 32, यानी कि 1 साल 2 3, ये कितना आ जाएगा 64 और ये 128। ऐसे सवालों में जब भी कहेगा तो आसान है, तो सिंपल 128, यानी कि 128 लाख रुपया हो गया कितने 5 साल में, तो 128 लाख। देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा ये करोड़ में दिया गया है, तो यहाँ पे लाख 10 लाख, तो यहाँ पे दे देंगे, इसको पॉइंट लगा देंगे तो 1.28 करोड़ हो जाएगा, ये इतना करोड़। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, एक संस्था ने एक पार्टी का आयोजन किया, 1/5 भाग लड़की और 1/8 भाग लड़कों ने पार्टी में भाग लिया। कुल विद्यार्थियों में से कितने भाग विद्यार्थियों ने पार्टी में भाग लिया। ये दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर गर्ल जो है
1/8 भाग 1/5 भाग लिया और बॉय जो है 1/8 भाग पार्टी में भाग लिया। तो कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो यहाँ पर ये ऐसे समझिए आप कि 5 लड़की है, उसमें से एक जो है पार्टी में गया और 8 लड़कों में से एक लड़का पार्टी में गया। तो कितना गया? तो एक लड़की और एक लड़का, कितना हो गया? 2। लेकिन ये दोनों जो मिल करके 5 और 8 कितना हो गया? 13 आदमी था, 13 में से 2 चला गया। तो इसको भाग में लिखना है तो नीचे टोटल लिखते हैं और ऊपर में कितना गया है उसको लिखते हैं। तो 2/13 भाग जो है पार्टी में भाग लिया है। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, ये भिन्न का सवाल है। तीसरा नंबर, 1 सही 6/13 का 5/7 भागा 2 सही 5/7 भागा 3 सही 1/4 बराबर क्या होगा? तो ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन को तोड़िए। 13 एकम 13, अच्छा कितना हो जाएगा? 19। 19/13 का मतलब गुना होता है और यहाँ पे 5/7 ये भागा, ये ब्रैकेट में इसको पहले बंद कर दीजिए। 7 दूना 14, 5 19/7 भागा 4 तो ये 12 1 13 13/4। अब यहाँ पर इसको पलट दीजिएगा। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 19 गुना, अभी चूंकि गुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुना करेंगे तो फिर काटना ही है, तो उतना दिमाग काहे लगाए। और ये पलट जाएगा, तो ये यहाँ पर जब पलट जाएगा ये साथ में रहेगा, तो 19 गुना 4 ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 7 गुना 13, अभी गुना नहीं करें। अब पूरे ये एक साथ है, ये नहीं समझिए कि इसके बगल में है तो ये भागा जाएगा, नहीं, ये दोनों एक साथ है और ये दोनों एक साथ है। अब ये पलट जाएगा, तो 19 गुना 5/13 गुना 7 गुना 7 गुना 13 अब बटा 19 गुना 4। ये कटने वाला है, 19 से ये कट गया और 7 से 7 ये कट गया, 13 से 13 कट गया, बचा क्या? यहाँ पे 5 ऊपर में है, नीचे 4 है, फिर कटेगा नहीं, तो 5/4 ये आपका उत्तर हो जाएगा। 5/4 ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, ये चौथा नंबर है। 1865 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए? ये 4 नंबर सवाल है। 1865 में क्या घटाया जाए? तो ऐसे सवालों को या तो वर्गमूल निकाल लीजिए या ऑप्शन से बनाइए। तो हम पहले ऑप्शन से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये दूसरा है, यहाँ पे ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 18। यहाँ पर देखिए, इसमें मान लेते हैं कि ये ऑप्शन सही, घटाएंगे तो लास्ट में कितना आ रहा है? 3। 1865 में 12 घटाइएगा तो इकाई अंक देखिए 3 आ रहा है ना। यहाँ पर हम बताए हुए वर्गमूल में कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो इसके अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। अगर होगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो घटाएंगे तो ये यहाँ पर 3 आ रहा है तो इसका वर्गमूल होगा ही नहीं। उसके बाद ये घटाते 1 आ रहा है तो ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे घटाते 15 या 9, 6 ये भी हो सकता है। 18 घटाएंगे तो 15, इससे हाथ से लेगा 15 में 7 गया तो 7, इकाई 7 आ रहा है। तो ये देखिए 2 7 यहाँ पे ये आ रहा है तो ये होगा ही नहीं। उसके बाद अब बचा ये दोनों में से कौन होगा? तो इसका एक और रूल बताए थे, इसके जो पूर्ण वर्ग होगा उसके अंकों का सम जो होता है 1 4 7 1 4 अंकों का सम कह रहा है 1 4 7 9 होना चाहिए। 1 4 7 9 इसके अंकों का सम अगर 1 4 7 9 आएगा तो हम कहेंगे वही उत्तर इसका होगा। तो इसमें जो है 1865 में हम घटा लेते हैं 14, तो 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये 18। इसके अंकों का सम देखिए, तो 8 1 9 5 14 1 15, 15 को सिंगल डिजिट में लाइए तो 5 1 6, यहाँ पर 6 यहाँ इसमें है क्या? नहीं, तो ये इसका मतलब ये उत्तर नहीं कंफर्म है, जो यही उत्तर होगा 16। यहाँ पर देखिए, इसको अगर वर्गमूल से बनाना चाहते हैं तो 1865 है, इस पर 2 अंक दे दीजिए और वर्गमूल से उत्तर समान आएगा। यहाँ पर 4 से लगाइएगा तो 4 चौका 16, ये 2 ये कट गया, ये 4 4 8, ये 65 उतारेंगे तो यहाँ पर कितना लगेगा? 8 3 24, 3 से लगाते हैं, 3 से 3 तिहाई 9 और 8 3 24, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 15 में से 9 गया तो 6 और यह 5 में से देखिए यही ना 16 बच गया था।
अगर हम 16 इसमें से घटा लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए हम जो ऑप्शन से बनाए वो भी 16 आ रहा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पे कौन सा होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला सवाल, ये 5वां नंबर सवाल है, दो संख्याओं का मौसा 12 है एवं उनका अंतर 12 है, तो संख्या बताइए। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको ऑप्शन से बनाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे HCF भी 12 है, HCF 12 है, और दोनों संख्या का अंतर, यहाँ पर अंतर दिया गया है वो 12 है। तो ऑप्शन लिखिए पहला 84 96, दूसरा ऑप्शन 94 106, तीसरा ऑप्शन 68 80, चौथा कॉमा के रूप में अलग अलग है 84 98। यहाँ पर सवाल जब भी देगा तो ऑप्शन को आप सेटिस्फाइड करवाइए, वही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों संख्या का HCF 12 होना चाहिए, तो देखिए घटाते हैं इसको, तो इसमें से 96 में से 84 जाएगा तो 2 1 12, यानी कि इसका अंतर भी 12 आ रहा है और HCF भी 12 आ रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब चेक करना है, देखिए आपको पता चले कि यहाँ पर है कि नहीं। तो देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर 12 आ रहा है, लेकिन इसका HCF देखिए दोनों में इसका HCF क्या ये कट रहा है क्या 12 से, नहीं ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पर तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, अंतर तो 12 आ रहा है, लेकिन क्या ये 12 से कट रहा है क्या, दोनों संख्या का अंतर 12 है लेकिन HCF 12 है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये तो पहले ही गलत हो गया, यानी कि ये देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन सही होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है, एक क्रिकेटर का 10 मैचों में औसत स्कोर 38.6 रन है, यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत क्या होगा। यहाँ पर ये 6ठा नंबर सवाल है, 10 मैच का औसत, तो देखिए 10 मैच दिया गया है, 10 मैच का औसत जो है एवरेज 38.9 है, तो इसका योग 10 मैच में कुल कितना रन बनाया, इसका योग कैसे निकलेगा, तो जितना मैच खेला है और कितना एवरेज है उसको गुना कर देंगे तो उसका योग आ जाएगा रनों का। तो 38.9 गुना 10, दशमलव हटेगा तो नीचे 0 10 कट गया, यानी कि 389 रन बनाया है। इसमें से कहा है कि 6 मैचों का औसत 42 है, तो 6 मैच में जो है 42 यानी 42 के एवरेज से बनाया है, तो 6 मैचों में कुल रन कितना हुआ, 6 मैचों में कुल रन कितना हो जाएगा 6 गुना 42, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 6 दूना 12 और 6 चौक 24 1 25। अब यहाँ पर कह रहा है इसका एवरेज निकालिए 4 मैच का, तो 4 मैच जो बचा उसका रन कितना आया 4 मैच में, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मैच में रन कितना हो जाएगा, तो रन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 5 3 8 और ये 137 रन आया है। इसका एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज 137 अब बट्टा 4 गो मैच बचा हुआ ना, तो 4 गो से भाग दीजिए, तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पर 4 चौका 16 4 दूना 8 4 5 24, यानी 34.25 इसका औसत हो जाएगा, 34.25। ये तीसरा नंबर ऑप्शन है। अगला नंबर सवाल 7 नंबर है, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये में एक मशीन खरीदता एवं उसके मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किया एवं 200 रुपये धुलाई पर खर्च किया, 25% के लाभ के लिए मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये 7 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति है जो वो जो वस्तु खरीदा है, मान लीजिए उसका सीपी जो है कितना है 8,000 रुपया, उसको खरीद लिया, लेकिन वहाँ पर कुछ कमी था तो मरम्मत के लिए वो फिर मिस्त्री को बुलाया और 800 रुपये खर्च करवाया, फिर उसको धुलाया मशीन को, तो कितना लगा धुलाने में 200 रुपया। आखिर में टोटल जो है व्यक्ति के हाथ से कितना पैसा गया, यानी कि सीपी जो हो जाएगा कुल खर्च करने के बाद ये मरम्मत और सब जोड़ाएगा, ठीक है ना, 0 0 8 2 10 8 1 9, आखिर में ये जो है टोटल इतना रुपया में खरीदा, क्योंकि इसको सब कुछ इसके जेबी से जा रहा है, तो टोटल यहाँ सीपी कितना हो गया 9,000 रुपया, और वो चाहता है कि इस पर 25% का लाभ हो, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत अब बट्टा 100, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर सीपी कितना है, सीपी 9,000 गुना यहाँ पे 100 जो 25 रखेंगे तो 125 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 काटेंगे
25 नंबर 9 25 45 गुना करेंगे, 9 दूना 18 4 22 और 9 2 11, एक जीरो यहाँ बचा हुआ तो जीरो लगा देंगे, यानी कि वस्तु को जो है 11,250 रुपये में उस मशीन के बेचेगा। आपका पहला नंबर ऑप्शन हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है। ए एक काम 4 घंटे में कर सकता है, बी एवं सी मिलकर उस काम को 3 घंटे में, जबकि ए एवं सी मिलकर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। उस काम को बी कितने घंटे में पूरा करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये 8वां नंबर सवाल है। ए 4 घंटे में करता है, बी प्लस सी इस काम को 3 घंटे में करता है और ए प्लस सी इस काम को 2 घंटे में करता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिए, इस सब का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद इसी को आप टोटल वर्क मान लीजिए, टोटल पेड़ मान लीजिए। तो सबका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 12। हम मान लेते हैं कि 12 को पेड़ लगाना है समझने के लिए, तो ये 12 को पेड़ 4 दिन में लगाता है, तो ए का इफिशिएंसी कितना है 1 दिन में लगाने का? तो 3 पेड़ लगाएगा तभी ना कंप्लीट करेगा अकेला। 3 ये भाग दे दिए, और बी प्लस सी जो है ये जो है 3 दिन में लगाता है 12 को पेड़, तो 1 दिन में 4 पेड़ लगाएगा। और ए प्लस सी जो है 2 दिन में लगाता है 12 को पेड़, तो 1 दिन में कितना? 1 दिन में 6 को पेड़ लगाएगा। यानी कि हमें सबका इफिशिएंसी पता चल गया। हम पूछा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी और सी का इफिशिएंसी। यहाँ पर ए जो है अकेला, इसका इफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पर ए जो रखेंगे ए के जगह पर 3, तो 3 इधर घट जाएगा, तो सी का इफिशिएंसी कितना बचा? जब ए का 3 है यहाँ पर और सी भी रखेंगे 3 तब ना 6 होगा इफिशिएंसी। तो यहाँ पर पता चल गया जो सी का इफिशिएंसी कितना है, ये सी का इफिशिएंसी 3 है। अब यहाँ पर देखिए सी का इफिशिएंसी 3 है और बी का इफिशिएंसी कितना होगा? जो दोनों मिलकर 4 आएगा, इसका मतलब बी का इफिशिएंसी 1 होगा, तभी ना दोनों मिलकर 4 आएगा। अब हमें यहाँ पर सबका पार्टिकुलर जो है इफिशिएंसी पता चल गया। अब पूछा बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला, तो टोटल जो वर्क है यहाँ पे रखेंगे और 1 दिन के इफिशिएंसी से भाग देते हैं, तो 1 दिन का इफिशिएंसी काटेंगे कितना जाएगा? ये 12 दिन में, ये 12 ये आवर में कंप्लीट करेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये दूसरा नंबर। यहाँ पर आपको जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। कहेगा सी अकेला कितने आवर में कंप्लीट करेगा, तो सी जो है अकेला, तो सी का 1 दिन के एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो 3 चौक 12 यानी 4 आवर में वो कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको समय भी कम बचेगा, इस तरीके से आप बनाएंगे तो समय आपको कम लगेगा और इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 9वां नंबर सवाल है। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के एक खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल 144 किलोमीटर प्रति आवर है? तो पहले आप यूनिट को समान कीजिए, और जब भी बिजली का खंभा कहे, पेड़ कहे, तो आप हमेशा ट्रेन की अपनी लंबाई ही पार करेगा। तो ये ट्रेन का जो डिस्टेंस है, लंबाई कितना है, ये लेंथ इसका जो है, लेंथ जो है 120 मीटर है। यहाँ पर स्पीड दिया गया है 144 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हम आपको बताए हुए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से कम गुना करना पड़ेगा, 5/18 से, तो 18 144, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ये चाल दिया गया है, यहाँ पर ये लंबाई कितना है 120 मीटर और चाल कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा? समय बराबर होता है लेंथ, यानी कि इसका जो लंबाई कितना है और स्पीड, तो लंबाई जो है 120 मीटर और ये 40 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, 0 4 3 12, यानी कि वह 3 सेकंड में पार कर जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा नंबर। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 10वां नंबर सवाल है। कितने समय में एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से स्वयं से 40% अधिक हो जाएगा? ये 10वां नंबर सवाल है। तो कह रहा है यहाँ पे ये 40% अधिक हो जाएगा, तो पहले 40% इसको तोड़िए, हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40/100। तो नीचे जो 100 आएगा इसको आप प्रिंसिपल समझिएगा, नीचे वाले को हम प्रिंसिपल समझते हैं। ये कह रहा है 40% अधिक हो जाएगा, या ये ऊपर जो है इतना अधिक क्यों? तो वो जो आपका SI दिया हुआ है ये 40, ये 40 क्या है SI, सिंपल इंटरेस्ट, और इसका रेट दिया गया है 5%। तो हमसे पूछा गया है समय क्या होगा, तो समय टाइम बराबर क्या होता है SI गुना 100/P गुना R। जब छोटा सवाल हो तो उसमें
ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एस आई कितना है, एस आई आपका 40 है, 100 मूलधन कितना है 100 और रेट कितना है 5। काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 5 8 40, यानी कि इसको समय जो लगेगा 8 वर्ष लगेगा। ये 8 वर्ष लगेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, ये 11 नंबर, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? ये 11 नंबर सवाल है। यहाँ पर दिया हुआ 1/4 पक्षी ये चौथाई नदी के किनारे पर है और 1/5 जो है घोंसले में है और 22 पक्षी जो है ये भोजन की तलाश में है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिए, ये 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए और इसी को मान लीजिए पक्षी, टोटल पक्षी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, ये 20 पक्षी मान लेते हैं। तो इसका 1/4 भाग निकालिए। तो नदी में जो है नदी के किनारे कितना है 20 का 1/4, तो इसका टीचर 5 20 5, यानी कि 5 पक्षी जो है 20 में से नदी के किनारे है। बाकी पक्षी जो है घोंसला में है। घोंसले में ये 20 का 1/5 भाग, तो 5 चौका 20, यानी 4 पक्षी जो है घोंसले में है। तो अब बाकी जो है ना पक्षी वह भोजन की तलाश में है। तो दोनों मिल करके देखिए 4 और 5 टोटल जो है 9 पक्षी जो है वो हटा हुआ है। यहाँ पर टोटल 9 पक्षी जो है, एक तो 4 नदी के किनारे है और ये 4 जो है घोंसले में है। बाकी जो पक्षी भोजन की तलाश में गया है, तो ये शेष कितना बचा, शेष जो है पक्षी कितना गया है, यहाँ पे 20 माने हैं तो घटा लेंगे, 20 में से ये 9 घट जाएगा, कितना आएगा 11 पक्षी जो है भोजन की तलाश में गया है। इस यहाँ पर तुलना करेंगे 11, यहाँ पर हम जो निकाले 11 लेकिन दिया गया सवाल में 22, तो कितना गुना है, ये जो पहले 1 का मान निकालिए, तो 22/11 और हमको कितना मांगे थे, यहाँ पर माने थे 20 पक्षी, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 11 दूना 22, यानी कि टोटल पक्षी जो है 40 है। ये तो हम मान ली, यहाँ पर टोटल पक्षी कितना आ गया 40। अब 1/5 जो है वह घोंसला में है, तो कितना हो गया ये टोटल का, तो घोंसला में कितना गया 40 का 1/5, 5 8 40, यानी कि 8 पक्षी जो है वह घोंसला में गया हुआ। ये अच्छा सवाल है। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, घोंसले में कितने पक्षी है, तो ये चौथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये 8 हो गया। अगर पूछता कुल कितने पक्षी है तो 40, यहाँ पर 2 सवाल आपका पूछ सकता है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 12 नंबर सवाल है, 640 का अभाज्य गुणनखंड। ये 640 यहाँ पे हम लिखते हैं, ये 12 नंबर सवाल है 640 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से लगाइए कितना होगा 320, 2 से 1 6 0, 2 से लगाएंगे तो 8 0, 2 से लगाएंगे तो क्या हो 40, 2 से लगाएंगे तो 20, 2 से 10, 2 से लगाएंगे तो 5। अब जो है यहाँ पे 640 बराबर, ये अलग है सवाल 640। अब देखिए 2 क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 5, 2 गुना 2 गुना 5 लास्ट में है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 8 बार आना चाहिए, 2 8 बार, 3 3 6 7 बार आना चाहिए 2 और 1 5, ये ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित व्यंजक का सन्निकटन मान पूर्ण संख्या में है। ये 13 नंबर सवाल है, 49.6 गुना 10.2 माइनस 7.1 गुना 29.7 माइनस 5.1 गुना 20.1। सवाल में कहा निकटतम परिणाम जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी कि इसका जो है ये निकटतम लेना वैल्यू। तो देखिए 5 से जब अधिक होगा तो इसको मानेंगे कितना, इसमें 1 जोड़ देते हैं 0 कर देते हैं, तो ये 50 हो जाएगा। इसका निकटतम मान 50 होगा ना, यहाँ पे 49 तो नहीं ले सकते, इसमें 4 यहाँ पे 6 घटाना पड़ेगा, 49 तक हमको 0.4 ही जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 5 से कम है तो यहाँ पर इसको 10 लेंगे, माइनस ये 5 से कम है तो 7, ये 5 से ज़्यादा है ना 7, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए 30 हो जाएगा, माइनस ये 5 से कम रहेगा दशमलव वाला, ये 5 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे 5 रहने देंगे और यहाँ पर 20। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 500 माइनस 21 210 माइनस 100, तो 210 और 100 कितना होगा 310। इसमें से घटा लेंगे 500 माइनस 310 0
9 और 1, 190 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला सवाल ये 14 नंबर है। एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b बराबर है। ये 14 नंबर सवाल है। c जो है 150 से 5% अधिक है तो यहाँ पर 105 हो जाएगा, 5% अधिक आएगा तो 105/100। उसके बाद अभी गुना मत कीजिए, लास्ट में कट जाएगा। फिर कह रहा b कह रहा c से 10% कम है, b जो है ये तो आ गया c का मान। अब यहाँ पर लिखिए 150 गुना 105 अब बट्टा 100। ये कह रहा b कह रहा हम इससे 10% कम है। 10% का मतलब क्या, 90/100। अब देखिए 2 जीरो से 1 जीरो ही 1 जीरो कट गया। अब इसको जो है आप काट लीजिए 5 से, तो 5 गुना 10 यानी कि 20 आ गया और ये कितना आ जाएगा 21। 5 से कटे ये 5 से कटेगा 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 नमा यानी 189 गुना 3 अब बट्टा 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 तिया 27 18 3 54 55 56 बटा 4। इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 4 चौका 16 4 एकम 4 दशमलव 4 सत्ते 28 4 अठे 32 यानी 141.75 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये चौथा नंबर ऑप्शन है। अगला सवाल ये 15 नंबर। 45 60 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग क्या होगा। ये 15 नंबर सवाल है। 45, 60, 75 इसका जो है HCF क्या होगा। HCF क्या होता है देखिए, या तो बेसिक से निकाल लीजिए या कोई भी दो नंबर जो नजदीक हो उसका डिफरेंस लीजिए। इसका डिफरेंस कितना आ गया 15, या तो 15 ही इसका HCF होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो 15 या 45, 15 चौका 60, 15 5 75 ये कंफर्म हो गया। इसका HCF कितना आ गया 15। अब LCM निकालिए। तो LCM में क्या करते हैं, बड़े नंबर को पकड़ते हैं। इसको यहाँ पर हम लिखते हैं 15 गुना 5, 15 5 75, 15 चौका 60। प्रत्येक से इसको भाग लगाते हैं। ये काटने का 4 इसमें चाहिए तो 4 लगा दिए। 15 यहाँ पर देखिए 15 से 3 आए इसमें गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और यहाँ पे 5 थे 15 तो 15 छक्का 90, 900। LCM जो हो गया इसका 900 और यहाँ पर कितना है 15 पर दोनों का योग। तो यहाँ सम कहा है LCM और HCF का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 915। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 915। ये तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये 17 नंबर है। 15 माइनस 15 भागा 15 गुना 6 बराबर x। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए पहले भाग का क्रिया होता है तो 15 एकम 15, 15 माइनस 1 गुना 6 तो 6 एकम 6, यहाँ पर बराबर में x चलते रहेगा। 6 15 में से 6 गया तो 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है। निम्नलिखित आकृति में x का मान क्या है यदि आकृति का परिमाप 28 सेमी है। ये पहले चित्र दिया गया, इसको हम चित्र बनाते हैं। ये 18 नंबर है। एक आयत है, आयत के ऊपर में एक त्रिभुज है। इसका जो है माप x सेमी है और ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। और इस पूरे आकृति का परिमाप जो दिया गया है पेरीमीटर, ये आपका दिया गया 28 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए जब भी अगर ऐसा होगा ना परिमाप देगा तो यहाँ पर देखिए ज्वाइंट है ये, तो इसको ऐसे चलते हैं, यहाँ से पूरा इसको ऐसे लेंगे। आपको ये अंदर वाला काउंट नहीं कर रहा है, इस तरह से ज्वाइंट है, इस तरीके से ये ज्वाइंट है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 10 17, x और x कितना हो जाएगा। यहाँ पर 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस x बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। इसको हम लास्ट में देखिए 5 पर 10 17 उधर घटा लेंगे तो 2x बराबर 28 माइनस 17 बराबर कितना आ जाएगा 11। ये 2x बराबर 11 आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 11/2, काट देंगे तो 5.5 सेंटीमीटर लास्ट में लगा लीजिए। यानी कि x का मान जो आ जाएगा 5.5। इसमें क्या करेंगे आप लोग, बहुत आदमी ये भी गलती कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ लेते हैं सबको, तो उत्तर आपका नहीं आएगा। एक्चुअल जो है उत्तर ये आएगा 5.5। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला हो गया। अगला सवाल 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है। ये 19 नंबर सवाल है।
1 सेकेंड, तो यहाँ पर 1 सेकेंड लिखेंगे और नीचे कह रहा है 1 घंटे का। तो जब भी हम तुलना करते हैं तो यूनिट समान रखते हैं। तो 1 घंटे बराबर कितना, 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर ये 360 गुना करेंगे तो कितना है, 360 सेकेंड। 1 घंटा में 360 सेकेंड, इसको काट लीजिए और इसको भाग लगाइए। पहले 2 जीरो को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 को आप जो 36 से भाग लगाए थे, यहाँ पॉइंट देंगे तो 0, फिर पॉइंट देंगे तो 0। अब यहाँ पर 36 गुना 72, ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपको 9, 7 2 9, फिर ये 0 उतरता जाएगा और ये कितना लग जाएगा, 9 3 27, 9 से 8 3 24, 24 4 28 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से 7 6 42, 7 21 4 25, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 7, 5 2 7, ये कट गया, ये 0, ये वही चलता जाएगा, इसी तरीके से आता जाएगा। लेकिन हम इसका अप्रॉक्स ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0.028। अब बट्टा में तो 2 जीरो है ही यहाँ पर, तो 2 जीरो और घसक जाएगा इधर, तो 0.00 पहले से 2 जीरो 28, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दशमलव के 3, यहाँ पर ये आपका पहला उत्तर हो जाएगा, 0.00028। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये 20 नंबर सवाल है। एक पुरुष और एक महिला का कुल वेतन 2800 रुपया है। यदि महिला का वेतन पुरुष से 1500 रुपया कम हो तो महिला का वेतन, ये तुलना करने के लिए कहा गया है। ये 20 नंबर सवाल है। एक महिला पुरुष से, तो यहाँ पर मान लीजिए पुरुष का वेतन x है, तो महिला कितना हो जाएगा, उससे कम है, तो x माइनस 1500। अब दोनों का वेतन का योग जो है, दोनों का x प्लस x माइनस 1500 बराबर 28,000। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2x दोनों को जोड़ दिए, ये इधर चला जाएगा, तो 28,000 प्लस 1500 बराबर हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर जोड़ेंगे तो 0 0 5 और 9 और 2 काटिए 2 से, 1 4 2 7 14 2 5 10 0, यानी कि ये जो x का मान आ गया कितना, 14,750 रुपया। इतना तो पुरुष को मिलता है, लेकिन महिला को कितना मिलता है, तो इसमें 500 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 5 2 3 और 1, यानी 13,250 रुपया महिला को मिलता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, 2 अंकीय संख्या का इकाई अंक 3 है, वह 21 का अपवर्त है। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, अपवर्त है, यहाँ पर लिखा गया है अपवर्त, ये शब्द समझिए। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल टेबल, जस्ट लाइक टेबल, यानी गुणज। तो कह रहा है कि लास्ट में 3 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया गया, पहला ऑप्शन 63, दूसरा ऑप्शन है 83, तीसरा ऑप्शन है 73 और चौथा ऑप्शन है 33। कह रहा है लास्ट में 3 आना चाहिए और 21 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 आ रहा, 21 तिहाई 63 होता है, तो यही उत्तर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला सवाल, a अनुपात b बराबर 5:9 है, b अनुपात c बराबर 18:19 है, तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। a अनुपात b बराबर दिया गया है 5:9, अब b अनुपात, यहाँ पर b अनुपात c बराबर दिया गया है आपको 18:19। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए a अनुपात b अनुपात c आप लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा आप, यहाँ पे a अनुपात b है ना, तो ये 5:9 लिखिएगा, और ये b अनुपात c है, तो b यहाँ पर देखिए इसके सामने, b के सामने, तो 18:19 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए a से लिख लेना है, इधर ये 18 पे खत्म हुआ तो इधर 18 लिख दीजिए, और ये 9 पे खत्म हुआ तो 9 इधर 9 लिख लीजिए, और सबको आपस में गुना कर दीजिए, इसको भी गुना कर दीजिए, इसको भी गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18:95 अनुपात 18:162, यहाँ 19:171। यहाँ पर देखिए 9 से कटेगा, क्योंकि सभी में 9 मल्टीपल है, तो 9 दहाई के 90, 9 एकम 9 और 9 अठे 72 और यहाँ पे 19 आ जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। अगर एक दूसरा तरीका ये भी है, 5:9 और 18:19, इससे भी आप गुना कर सकते हैं। 18:95, 18:162 और 19:171। इस तरीके से कॉमन तो हट ही जाना है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए कॉमन वाला हटा के दिया है, तो आपका उत्तर इसमें भी कॉमन 9 हटा लीजिएगा, तो 10:18:19 हो जाएगा इसका उत्तर आपका। ये तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर, 3 घंटियाँ प्रातः 8:30 बजे बजी है,
यदि वह प्रत्येक 4, 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती है तो कितने बजे फिर एक साथ बजेगी। तो यहाँ पर 4, 5 और 6 जब भी ऐसा देगा, ये 24 नंबर सवाल है, यहाँ पे दिया गया है 4, 5 और 6, ये इतना मिनट के अंतराल पर बजती है। तो एक बार जो है 8:30 बज चुका है, तो जब भी अब इकट्ठा कब बजेगा, ये अलग अलग बज रहा है, तो इकट्ठा एक बार यहाँ पर जो है इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आपका 30 दूना 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 60 मिनट है, यानी 1 घंटा, तो 8 बजे बजा था, 8:30 में बजा है, तो इसमें 1 घंटा जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9:30 पर वह पुनः एक साथ बजेगा, 9:30। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल ये 25 नंबर, राजू के घर से स्कूल की दूरी 15 किलोमीटर है, वह किस चाल से चले कि 90 मिनट में स्कूल पहुंच जाए। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है किलोमीटर प्रति आवर में। ये 25 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 90 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर है, और स्पीड दिया गया है, ये टाइम दिया गया है 90 मिनट। तो मिनट को आवर में चेंज कीजिए, तो कितना 60 से भाग देंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 दूना 6, ये आवर हो गया। तो यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर अब बट्टा 3/2 आवर, ये ऊपर चला जाएगा, 15 गुना 2 और बट्टा 3 किलोमीटर प्रति आवर, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10 किलोमीटर प्रति आवर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर हम आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, 20 प्रैक्टिस सेट था, एक एक करके बताए हैं, समय जो लगा है लेकिन हम पूरा कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म और रंजीत कुमार IAS का प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए तक, जय हिंद, जय भारत।